एपिसोड 31। जैसे ही दर्श को इस हल में देखते हैं सिमी तो अपनी आंसू को पोंछकर कितने दिन ऐसे ही रहोगे बेटा, मुझे ही कुछ करना होगा कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन आगम का मूड खराब होता है। धन्य को ये बात पता थी। वो जल्दी से आगम के साइड में बैठकर उनकी हाथ को पकड़कर सॉरी आगम अभी भी कुछ नहीं कहते हैं। उनका फोन बाजने लगता है। जैसे ही धन्य ये देखती है उससे पहले ही आगम अपना फोन लेकर वहां से निकल जाते हैं। रूम से बाहर निकलकर जैसे ही जाकर बात करते हैं, मैं नहीं आने वाला हूँ भाई, बाय कहते कर फोन को काटकर वहां से निकल जाते हैं। बाहर कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद आगम जैसे ही अंदर आते हैं, धन्य हो गए क्या फ्रेश, भाई ने कॉल किया है कि आगम बस हम कहते हुए जैसे ही जाने लगते हैं। धन्य उनकी आगे आकर चले जाओ आगम, तुम मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूंगी। जैसे ही आगम ये सुनते हैं उनको तो एक धाम से गुस्सा आ जाता। बिना देर करे धन्य को एक धाम से अपने पास खींचकर बहुत बोलती हो तुम, मैंने ऐसे ही तुम में प्यार नहीं किया, घर छोड़कर ऐसे ही नहीं आ गया हूँ, देख लूंगा सब, बस जॉब मिलने दो। जैसे ही धन्य ये सुनती है, भाई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे आगम, वो नहीं चाहते कि एक प्रेग्नेंट लेडी से तुम्हारी शादी हो, भाई ही क्यों कोई भी नहीं चाहेगा, तुम भी यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते हो, आगम चले जाओ। जैसे ही आगम ये सुनते हैं गुस्से में नहीं जाने वाला हूँ, कल मेरी एक और इंटरव्यू है, देखना वो जॉब मिल जाएगी कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। वही धन्य जैसे ही सुनती उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो जल्दी से बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये आगम अपनी रूम से देखने लगते हैं। जल्दी से बाहर आकर धन्य को पीछे से हक कर लेते हैं। प्लीज यार रोना मत। धन्य मुड़कर आगम से, तुम चले जाओ आगम, मैं खुद को संभालूंगी, जिसे तुम प्यार करते हो वो तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं पाएगी, ये बात पता चलते हुए भी तुम मेरे साथ क्यों रोक रहे हो, चले जाओ। आगम में वो पहली वाली धन्य नहीं रही हो जो तुमसे प्यार करती थी लेकिन अब नहीं करती। तुम मेरे लिए अपना घर और बिजनेस छोड़कर आया, लेकिन मैं तुम में प्यार नहीं दे सकती हूँ, मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है आगम, मैं तुम्हारी पूरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज मैं तुम्हें और तकलीफ जीते हुए नहीं देख सकती हूँ, ये सब मेरी गलती है, मैं खुद ही झेल लूंगी, तुम चले जाओ। धन्य ये सब कहते हुए रोने लगती है कि आगम उसे अपनी सीने से लगाकर, मैं तुम में नहीं छोड़ सकता हूँ धनु, तुम हो कि इस बच्चे को छोड़ नहीं रही हो, अगर ये बच्चा ना होता तो हमारे घर वाले को तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चलता और हमारी शादी हो जाती, तुम इस बच्चे को जन्म क्यों दे रही हो, मुझे इस बच्चे से मोक्ष से नफरत है जो तुम्हें मुझसे छीन लिया है, इस बेबी को तुमने जन्म देने ही क्यों दे रही हो। धन्य अपनी आंसू साफ करके, इस सब के बारे में बात मत करो, हमने बहुत बार ही बात किया है इन सब पर कहते हुए वहां से निकल जाती है कि आगम वही बैठकर मोक्ष की न्यूज को टीवी में देखने लगते हैं। खुद से ही मुझे नफरत है तुमसे, तुमने मेरी धन्य को मुझसे छीन लिए है। तभी उसकी फोन बाजने लगता है। आगम जैसे ही फोन को स्क्रीन पर नाम देखते हैं उसे पिक करके, हाँ बोल ब्रो, कैसा है, याद किया है मुझे, आपने फ्रेंड को छोड़कर जो मुझे फोन किया है, गलती से आ गया है क्या। दूसरी तरफ वो लड़का, हाँ उसे फोन किया है लेकिन पिक नहीं कर रही है, आगम करेगी भी नहीं क्योंकि मैडम गुस्से में है। जैसे ही वो लड़का ये सुनता, एक गहरी सांस लेकर, तुम्हारा तो चलता रहेगा, इस बार भी जाने को कहा है क्या आगम, हम वही घिसा पीट टेब्रिकाट चलता रहेगा, हमारा नया थोड़ी ना है, तू बोल कैसे क्या याद किया है। वो लड़का, कल आ रहा हूँ, बस यही बात ने किया हूँ कहते हुए कुछ देर बात करने के बाद फोन रख देते हैं। आज आगम उस धन्य के लिए खाना बनाते हैं, उसे मनाने लगते हैं। बहुत देर होने के बाद धन्य मान लेती है। अगले दिन डोर बार बार नॉक करने लगते हैं। धन्य किचन के अंदर से आगम को डोर खोलने को कहती है कि आगम उसे ही खोलने कहते हैं कि वो वॉशरूम में है। दरअसल वो धन्य से झूठ बोल रहते हैं, उन्हें पता था कौन आया होगा, वो धन्य का रिएक्शन देखना चाहते। धन्य जैसे ही सुनती है कि आगम वॉशरूम में है, वो चम्मच लेकर जाकर जैसे ही देखती है, एक धाम से खुशी से उसकी हाथों से चम्मच ही छुटकर नीचे गिर जाता है, बड़ी सी स्माइल के साथ। तुम कब आए कहते हुए उस लड़के को हक कर लेती है। वो लड़का भी उतना ही खुशी के साथ धन्य को हक कर लेते हैं। आगम जैसे ही ये देखते, अरे मुझे भी तो ले लो, ग्रुप हक करो यार, मैं भी तो खुश हूँ तुम्हारे आने से कहते हुए आगम भी उन्हें आकर ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ही वो तीनों ग्रुप हक करते हैं, आगम उनसे अलग होकर, बहुत हुआ चलो बैठ जाओ। धन्य आगम की तरफ देखकर, तुम्हें पता है ना कल्याण यहाँ आने वाला है। आगम कल ही उसने फोन करके बता दिया है, लेकिन कोई तो इतना गुस्से में थी कि कल फोन पिक ही नहीं किया है। जैसे ही धन्य ये सुनती है, उसे पता था वो उसके बारे में ही बात कर रहा है।
इसीलिए वो ओक ओक मान गई, गलती मेरी है, सॉरी कहते हुए उन दोनों को हक करके जाओ, बैठ जाओ, खाना लगाती हूँ कहते हुए किचन में जाने लगती है कि कल्याण तो बैठ में ही लेकर आता हूँ कहते हुए वहां से उसे बैठाकर वो खुद किचन में चले जाते हैं। वो सब मिलकर खाना खा लेते हैं। वहीं आगम फिर से इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं। कल्याण धन्य दोनों ही बैठे कर बातें करने लगते हैं कि बातों बातों में कल्याण बता देते हैं कि आगम की जॉब न आने की कारण आगम की भाई ही है। ये बात आगम को भी पता है, उसने तुम में पता चलने से मना किया था। जैसे ही धन्य को ये बात पता चलती है कि उसकी जॉब ना आने के कारण खुद आगम के भाई है, उसे एक धाम से आगम के लिए बुरा लगता है। धन्य ने समझी थी कि आगम को जॉब के बारे में ज्यादा फिक्र ही नहीं है, इसलिए ज्यादा सीरियस नहीं है। धन्य को अपनी सोच पर ही गुस्सा आने लगता है। एक लड़का जिसे वो प्यार करता था, उसी लड़की ने एक दूसरे लड़के से शादी करके उससे बेबी करके आने के बावजूद भी वो उससे उसी तरह प्यार करता है, लेकिन उसकी बेबी से नहीं, क्योंकि वो उनका बेबी नहीं किसी और की है। लेकिन तभी उस लड़की के लिए अपना घर और बिजनेस छोड़कर उस लड़की के साथ आकर अपनी अमीरों की जिंदगी छोड़कर यहाँ उसके साथ एक गरीबों की जिंदगी जी रहा है। वो कैसे गलत हो सकता है? उसे खुद से ही नफरत होने लगती है। कल्याण उसे इस तरह सोच में देखकर उसके हाथ पर हाथ रख देते हैं। धन्य बस एक पी की स्माइल पास कर देती है। कुछ देर और बात करने के बाद धन्य धीरे से क्या वो टिक है, काकी से बात हुआ कि नहीं? कल्याण समझ जाते हैं कि धन्य किसकी बात कर रही है। कल्याण धीरे से .HMM वो टिक है, लेकिन घर लेट आ रहे हैं, अपना पूरा ध्यान अपनी काम पर लगा दिया है। धन्य एक पी की स्माइल के साथ वो तो करेंगे, कल्याण अगर इतना प्यार करती तो उनके पास ही चले जाती, ये सब करने की जरूरत क्या थी? धन्य आंखों में आंसू के साथ, मैं तो प्यार करती हूँ लेकिन वो नहीं करते, वो तो मुझे अपनी गुड़िया समझ बैठे हैं, जो रात में उनकी रात की भूख मिटाने की काम करती हूँ। उनके लिए मैं सिर्फ एक हूँ, उनके लिए और कुछ नहीं हूँ। काम से कम मुझे एक इंसान ही समझते ही नहीं, उनके साथ में कैसे रहती? अगर उनके साथ और रहने लगूंगी तो मेरा प्यार कहीं उनके लिए नफरत में ना बदल जाए। मैं डर की जिंदगी जीना नहीं चाहती कि कब उनका मन बार जाए, कब वो मुझे अपनी जिंदगी से निकल फेंके, इसलिए मैं ही उनकी जिंदगी से निकल चुकी हूँ। कहते हुए वो सब याद करने लगती है। फ्लैशबैक, धन्य जिससे फोन में बात करती थी वो कोई और नहीं आगम ही होते हैं, जिसके साथ वो सब बताने लगती है। उसके साथ हुआ क्या है? जब धन्य की मोक्ष के साथ शादी हो चुकी थी तब आगम अमेरिका में थे, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। लेकिन ये बात धन्य को पता ही नहीं थी। जब वो आगम को मिलती है उसे नहीं पता आगम एक अमीर घर का लड़का है, और आगम भी उससे कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि वो चाहते थे वो एक ऐसे लड़की से प्यार करे जो सिर्फ उनसे प्यार करती हो, ना कि उनके पैसों से। आगम ने धन्य से झूठ कहा था कि वो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, ना कि दूसरे देश। धन्य मान जाती है, लेकिन जिस दिन धन्य की शादी के बारे में पूछते ही धन्य की मुंह से ना जाने क्यों उसकी मुंह से हाँ निकल जाती है, जिसके चलते वो खुद को ही कोसने लगती है। उसने ये क्यों किया है? एक लड़के से प्यार करते हुए दूसरे लड़के से शादी कैसे कर सकती है? जो उसके साथ होता था वो सब आगम को फोन करके बांटने लगती है। आगम को जैसे ही ये बात पता चलते ही वो उसी दिन वहां से आना चाहते, लेकिन आगम के भाई को जब तक पता चल ही जाता है कि आगम धन्य से प्यार कर रहा है, वो आगम को वही रोक लेते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं ताकि वो जा सके। ना चाहते हुए भी आगम को वहां रोकना पड़ता है। आगम तो पूरी तरह ही पागल ही हो जाते हैं, लेकिन वो एक तरफ खुश थे क्योंकि मोक्ष उससे प्यार नहीं करता, बस एक बुरी की तरह मनने लगा है। तभी आगम की दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उसकी भरोसा जीतकर वहां से निकल ले। धन्य भी मन जाती है, वही सब करने लगती है जैसे आगम ने उससे कहा है। जिस दिन धन्य आगम को बता देती है कि वो दोनों गोवा जा रहे हैं, आगम तो खुशी से पागल ही हो जाते हैं। वो अपने भाई के पास जाकर, भाई मुझे गोवा जाना है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद ही टिकट बुक कर दीजिए। आगम का भाई, अगस्त्य में तुम मैं उस गरीब लड़के पास जाने ही नहीं दूंगा। आगम जल्दी से, नहीं भाई मैं उसके पास नहीं ब्रो, गोवा जा रहा हूँ, उसे भूलने ब्रो। अगर यकीन नहीं है तो आप खुद ही टिकट बुक कर लीजिए और मुझे जाने दीजिए प्लीज भाई, मैं सच में भूल जाता हूँ। जैसे ही आगम कहते हैं वो धन्य को भूलने के लिए गोवा जा रहे हैं, उसके लिए वो खुद ही टिकट बुक करने के लिए कहा रहे हैं। जैसे ही अगस्त्य ये सुनते हैं वो मना तो करना चाहते लेकिन मान जाते हैं। वो खुद ही उसके टिकट बुक कर लेते हैं। जैसे ही आगम ये देखते, खुशी से अपने भाई को हक करके वहां से अपने बैग्स पैक करने निकल जाते हैं। जैसे ही अगस्त ये देखते हैं उन्हें दल में कुछ काला नजर आने लगता है। उनका भाई इतना तो सिर्फ गोवा जाने के लिए तो खुश नहीं हो सकता। जो लड़का पूरा दुनिया घूम चुका है वो सिर्फ एक गोवा जाने की बात पर इतना खुश देख कर अगस्त्य जैसे ही आगम नीचे अपनी बैग्स लेकर आते ही उसके पास जाकर
उसे हक करके उनकी पॉकेट से उनकी पर्स निकलकर उनमें से सारी कार्ड्स निकलकर कुछ पैसे रखकर ये तुम्हारी पर्स कहते हुए आगम को लौटा देते हैं। आगम जैसे ही ये देखते हैं उनका तो मुंह बन जाता है, भाई आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे पैसे और कार्ड्स क्यों ले रहे हैं। जैसे ही अगस्त्य ये सुनते ही, अगर पैसे होना तो मुझे फोन करके बोल देना, मैं देता हूँ, लेकिन एक साथ इतने सारे कार्ड्स नहीं दूंगा। आगम बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन अभी उनके लिए सिर्फ गोवा जाना था और यहाँ से बाहर निकल था। ठीक है कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट में जाते हैं इस बार वहां उसे कोई तमाशा करे बिना ही अंदर जाने देते हैं। पिछली बार अगस्त्य के कहने पर तो कोई उसे एयरपोर्ट के अंदर ही घुसने दिया ही नहीं। ये देखकर आगम को पहली बार अपने भाई का अमीर होने पर गुस्सा आ गया है। अगर उनका भाई अमीर ना होता तो एयरपोर्ट के लोग उनकी बात मानते क्या। पहली बार आज उन्हें अमीर होने का खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। जैसे ही आगम गोवा लैंड होते हैं वो सबसे पहले धन्य को ही कॉल करते हैं। धन्य को सब समझ देते हैं कि उसे क्या करना है। वही सीधा वो वहां से पुलिस स्टेशन चले जाते हैं जहां कल्याण उनका पहले से ही इंतजार कर रहता। कल्याण आगम को वहां देखकर उसे हक कर लेते हैं। आगम भी गले मिलकर कैसा है ब्रो। कल्याण छोटी स्माइल के साथ में टिक हूँ, वैसे तो ये सब सोच समझ कर रहा है ना। देख वो पहले से ही मैरिड है, तुम दोनों ही मेरे दोस्त हो। अगर तुम्हारी कारण धन्य के आंखों में आंसू आए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो तुझ पर यकीन से अपना घर छोड़कर तेरे साथ रहने आ रही है तो शो है ना, उसने तुम में सब सच बताया है ना। उसके साथ क्या क्या हुआ। आगम जैसे ही सुनते हैं, हम पता है मैंने उससे प्यार किया है, उसकी बॉडी से नहीं, जो उसे किसी और ने टच किया है। तो क्या वो अभी भी मेरी धन्य ही है। उसके दिल के में सिर्फ मैं ही हूँ, बस मेरे लिए वही काफी है। जो मैंने कहा वो सब किया है ना। कल्याण उसे हक करके सच में तू सबसे अलग है, मैं किस्मत वाला हूँ, तेरे जैसे दोस्त है मेरे पास। आगम जैसे ही सुनते हैं, हो बहुत हुआ तेरे, ये ड्रामा बंद कर। कहते हुए अलग होकर बोल, मैंने जो कहा वो किया है कि नहीं। कल्याण हाँ किया है कहते हुए आगम को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी के पास लेकर जाकर बहुत ढूंढने पर धन्य की हाइट की लड़की की लाश मिली है, इससे काम हो जाएगी। आगम जैसे ही ये देखते हैं, हम आगम फिर से चल एक बार एक्सीडेंट स्पॉट को देख कर आते हैं। कल्याण भी हम कहकर वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही कुछ देर में वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। आगम देखकर ये करेक्ट रास्ता है, जो मोक्ष यही आएगा क्योंकि ये गोवा की सबसे बड़ी होटल है, यहीं पर एक्सीडेंट होगा। कहते हुए वो सब देख लेते हैं, वहां से निकल जाते हैं। वो सब अगले दिन का वेट करने लगते हैं। आगम कल्याण के साथ उसकी घर रहने चले जाते हैं। कल्याण ड्रिंक करते हुए तो सब कर रहा है, लेकिन कब बता देगा धन्य को कि तू अमीर है। आगम बाहर देखते हुए अभी तो नहीं, ये सही टाइम नहीं है। अगर जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं अमीर हूँ, कहीं वो मुझे छोड़कर ना चले जाए, कहीं मुझे भी मोक्ष जैसे ना समझे, क्योंकि मैं भी तो उससे झूठ बोलकर ही ये सब कर रहा हूँ, ना कहीं मुझे गलत ना समझे। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, कहीं वो मुझे मोक्ष की तरह में भी उसे यूज करके फेंकना चाहती ये ना समझे। लेकिन ये सब छोड़ो, जो होगा बाद में होगा। अभी तो मैं उसे कुछ बताने वाला नहीं हूँ। वैसे मैं तो अभी गरीब हूँ, बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। भाई ने मेरे सारे पैसे और कार्ड्स ले लिया है। कहते हुए वहां से रूम में चले जाते हैं। जैसे ही रूम में जाकर बेड पर लेटकर, बस आज का एक दिन फिर तुम मेरे पास होगी, कहते हुए उनकी फेस पर स्माइल आ जाती है। अगले दिन आगम ने जैसे ही धन्य को कहा था, धन्य भी वैसे ही करने लगती है। लेकिन जाते टाइम उसे क्या होता है उसी पता ही नहीं चलता, उसकी आंखों में आंसू घूमने लगते हैं। लेकिन ड्राइव करते हुए निकल जाती है। वहां उसके पहले से कल्याण और आगम वही उसका वेट करने लगते हैं। जैसे ही धन्य की कार को आते देखते हैं, आगम कार से बाहर निकलकर बड़ी सी स्माइल के साथ उसका वेट करने लगते हैं। जैसे ही धन्य की कार को देखकर दूर से ही आगम जोर से कार को पेड़ से हिट करना, लेकिन धीरे से करना, मारना लग जाए। धनु जोर से हिट करना लेकिन धीरे से करना। ये देखकर कल्याण, तू पहले सोच ले क्या करना, जोर से कारण है या धीरे से। हाँ। आगम उसे देखकर छिड़कर बंद कर अपना मुंह। धन्य उन्हें देखकर जैसे जैसे आगम कहते हैं उसी तरह एक धाम जोर से कार को हिट करती है, जिससे देखकर तो आगम की दिल की धड़कन तो तेज हो जाती है। कसकर आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे ही साउंड सुनते हैं कार हिट करने की, भागकर जाकर पहले धन्य को बाहर निकालते हैं। कसकर उसे हग कर लेते हैं। धन्य भी उन्हें हग कर लेती है, जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर कल्याण, रोना धोना बंद करो यार, आगम उसे छोड़ो, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, इस बॉडी को कार में रखने की हेल्प करो। आगम हम कहते हुए धन्य को हक करके उस डेड बॉडी को लेकर कार में रखकर, ये सब वो बॉडी को ग्लव्स पहनकर करते हैं, कहीं फिंगरप्रिंट ना मिले।
आगम झुककर पेट्रोल पाइप को चाकू से काटने ही वाले होते हैं कि कल्याण क्या कर रहा मेरी भाई? आगम देख नहीं रहा, पेट्रोल की पाइप को कट रहा हूँ। कल्याण मजाक करते हुए, बड़ी तलवार लेकर आओ क्या, छोटी सी चाकू से नहीं होगा। आगम जैसे ही सुनते हैं, हाँ ये सही है, इसमें बहुत टाइम भी लगेगा। कल्याण अपना सर हिलाकर सबको शेक हो जाएगा, काटने पर इसे पाइप को कट कर थोड़ दो खींचकर। आगम जैसे ही सुनते हैं, स्मार्ट होता जरा है मेरे साथ रहेकर, कहते हुए ग्लव्स पहनकर खींच देते हैं। पेट्रोल लीक होते ही और क्या फिर वहां आग लग जाती है। वो तीनों वही उस कर को जलते देखते रहते हैं। कुछ देर बाद वहां से निकल जाते हैं। जब वो बॉडी पूरी तरह जल ना जाती, वो सब वही रहते हैं। इस पूरे दौरान कल्याण वहां की एसआई होने के कारण रोड को कुछ देर ब्लॉक कर देते हैं। नॉर्मल चेकिंग करने लगते हैं गाड़ियों की, कहीं ड्रग्स को ही स्मगलिंग ना कर रहे हैं। जैसे ही रोड पर जाते हुए किसी ने देखकर जैसे ही कल्याण को कॉल करते हैं, कल्याण ऐसे आकर सब चेक करने लगते हैं जैसे कुछ होने पता ही नहीं। प्रेजेंट डे कल्याण धन्य यही सब के बारे में सोचते हुए बात करते हैं कि कल्याण धीरे से, अगर मोक्ष क्या हुआ है, उसे इस एक्सीडेंट पर शक नहीं हुआ क्या? अगर वो पहले वाला मोक्ष होता तो हमें कुछ ही दिनों में पकड़ लेते हैं। मोक्ष को पता भी नहीं वो कैसे मेरी अंडर में है। धन्य जैसे ही ये सुनती है, एक पीकी स्माइल के साथ, वो इस केस के बारे में क्यों सोचेंगे? मैं थोड़ी ना उनके लिए इतना जरूरी हूँ कि वो मेरी और कैसे के बारे में सोचने लगेंगे। आपने बिजी शेड्यूल्स में मेरे बारे में क्यों सोचेंगे? वहीं दूसरी तरफ सिमी घर वालों से बातें करने लगती है मोक्ष के बारे में। जैसे ही वो सब मोक्ष की फिर से शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं। वो सब आज डिनर करने के बाद रात होने पर भी मोक्ष का वेट करने लगते हैं। सारे के सारे घर वाले हल में बैठकर मोक्ष का ही वेट करते हुए वही सोफे पर सोते उठकर बैठने लगते हैं। लेकिन मोक्ष आते ही नहीं। रात के 2 बजे मोक्ष आते ही वो सब वही बैठकर बातें करने लगते हैं। जैसे ही मोक्ष आते ही मेहर भागकर आते हुए भाई भाई अगाए हैं। रणविजय जो सोफे पर भी बैठे बैठे सो रहते हैं। सिमी पद्मनी जी आकर रणविजय को नींद से झांकते हुए, झाग जाए ना मोक्ष आया है, उठी, ये उन्हें उठाकर बैठा देते हैं। जैसे ही रणविजय ये सुनते हैं, जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं। जैसे ही मोक्ष अंदर आकर सबको देखते हैं, उनकी कदम चलते चलते कुछ धीरे हो जाते हैं। वो वही रुके बिना वहां से उन्हें देखकर भी नजरअंदाज करके वहां से जाने लगते हैं कि घर वाले ये देखकर वो तो शौक में ही रह जाते हैं। रणविजय ये देखकर मोक्ष वही रुकना जरा। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, उनकी कदम वही रुक कर बिना पीछे मुड़े वही खड़े रह जाते हैं। जैसे ही रणविजय हमारी तरफ देखो जा रहा, मोक्ष जैसे ही सुनते हैं वो मुड़कर देखते ही नहीं, उसी हालत में खड़े होकर जो भी भूलना है मैं ऐसे ही बोलिए कहते हुए वही खड़े रह जाते हैं। रणविजय जैसे ही ये सुनते हैं, कब तक इसी तरह चलता रहेगा मोक्ष? तुम्हें आगे बढ़ना होगा मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या है आपका? रणविजय धीरे से, हमने एक लड़की देखी है, तुम्हारे लिए जाकर एक बार मिल लो या वो खुद ही आ जाएंगी तुमसे मिलने। मोक्ष को बात समझ में आ जाता है, लेकिन ना समझते हुए मेरे लिए लड़की क्यों दादाजी? रणविजय अपना सर हिलाकर, ज्यादा स्मार्ट मत बनो मोक्ष, तुमने ऐसे ही तो इतनी बड़ी बिजनेस ऐसे ही चला रहे हो क्या? मोक्ष जैसे ही सुनते हैं, वो अलग बात है, ये अलग बात है। सिमी बात को बीच में काटते हुए, मेरी बात सुनो मोक्ष, हम सब ने सोच लिया है तुमने दोबारा से शादी करेंगे, धन्य को भूल जाओ। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, तब जाकर गुस्से मुड़कर, मैं कोई शादी नहीं करने वाला हूँ। गुस्से किसने कहा से कि मैं धन्य को याद रखा हूँ? वो होती कौन है कि मैं उसे याद रखूंगा? मेरे लिए इतना वो इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मोक्ष गुस्से में उसे इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझ जाता हूँ जितना आप सोच रहे हैं। मैं किसी से कोई शादी नहीं करने वाला हूँ, समझे आप? देख लिया है पिछली बार दादू की बात मानकर, इस बार नहीं। चाहिए आप सब मारने की बात ही करते हैं, तब भी मैं नहीं करने वाला हूँ। कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। अपनी रूम में जाकर डोर क्लोज करके उसे टेक लगाकर खड़े हो जाते हैं। तुमने मुझे क्या बना दिया है क्यूटी, चाहकर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद को नॉर्मल ही दिखाना होगा, मैं नहीं चाहता मोक्ष खन्ना को मैं वीक नहीं दिखा सकता इस दुनिया को। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा तुम्हारी यादों के साथ। कहते हुए वहां से फ्रेश होने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो रात के 2 बजने पर ही आगम घर आते ही नहीं, ये देखकर धन्य को उसकी बहुत चिंता होने लगता है। वो जल्दी से कल्याण के पास जाती है उसे ढूंढने। कल्याण समझ देते हैं कि वो आ जाएगा, छोटा बच्चा थोड़ी ना है। वहीं दूसरी तरफ आगम बीच में अपना सर नीचे करके कुछ सोचने लगते हैं। धन्य कल्याण के साथ उन्हें ढूंढने निकल जाती है। उसे पता था वो कहाँ होगा, सीधा कल्याण को लेकर वहीं चले जाती है। उसे दूर से देखकर उसे समझ में आता है कि उन्हें जॉब मिला ही नहीं। ये देखकर धन्य चुपचाप जाकर उनकी साइड में बैठ जाती है।
अपना सर आगम के कंधे पर रख देती है। तब जाकर आगम सोच से बाहर आकर जैसे ही धन्य को देखते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? अगर कुछ हो जाता तो धन्य मुझे क्या होता? मेरे साथ मेरे बेबी और मेरे दोस्त जो था, मुझे क्या होगा? कहते हुए धन्य कल्याण की तरफ इशारा करती है। कल्याण बस अपना हाथ हिला देते हैं। वही आगम ये देखकर उनकी फेस पर स्माइल आ जाती है। धन्य को ही बात नहीं, अगली बार मिल जाएगी जॉब, वरना मैं हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हम सबका ख्याल रख लूंगी। चलो बहुत रात हुआ है, घर चलते हैं। वही आगम के साथ निकल जाती है। अगले दिन धन्य का फोन बाजने लगता है। धन्य जैसे ही अपनी फोन पिक करती है तो देखती डॉक्टर थी। धन्य से कहती है आज का न्यूज़पेपर देखने को। धन्य जैसे ही ये सुनती है, उनके पास तो न्यूज़पेपर है ही नहीं। वेट में अभी आती हूँ कहते हुए बाहर जाकर अपनी पड़ोस के घर में जाकर न्यूज़पेपर लेकर आती है। जैसे ही देखती है उसकी फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उस न्यूज़पेपर में जॉब के बारे में कुछ था, जिसे देखकर धन्य खुशी से थैंक यू पिया। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिलेगी क्या? पिया ट्राई करो जाकर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो तैयार हो जाओ, आज ही इनकी इंटरव्यू है। धन्य हम फिर से थैंक्स बोलकर वहां से निकल जाती है न्यूज़पेपर देने। वही धन्य जल्दी से रेडी होने लगती है। उसे इतनी सुबह रेडी होते देख आगम, हेलो मैडम, इतनी सुबह जा कहाँ रही हो? धन्य सरप्राइज, ओह तुम कल्याण आया है ना, उसके साथ घूमने चले जाओ, मैं अभी जाती हूँ कहते हुए वहां से निकल जाती है। आगम वेट कहते हुए बेड से उठकर उसकी सर पर किस कर लेते हैं। धन्य तो शॉक में होती है, वो कुछ बोलती ही नहीं। वही आगम उसे इस तरह देखकर, अच्छा अकवर्ड फील मत करो, बस एक किस ही है। धन्य भी ज्यादा ना सोचकर, चलो बेबी को भी बाय बोलो। आगम नहीं, मैं नहीं कहूंगा कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। धन्य का वो स्माइल गायब ही हो जाता है। वो जैसे ही बाहर जाने लगती है आगम पीछे से बाय बेबी, जिसे सुनकर धन्य की फेस पर स्माइल आ जाती है। जल्दी से बच्चों जैसे ही आवाज में बाय डैड। आगम जैसे ही सुनते हैं खुद से ही डैड कहकर अच्छे से जाना। धन्य जल्दी से जाने लगती है कि उनके आसपास के पड़ोसी पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, इतनी सुबह जा क्यों रही है। धन्य बड़ी सी स्माइल के साथ, वो आंटी इंटरव्यू है मेरा। वो आंटी, क्या तुम्हारी पाती को जॉब नहीं मिला है क्या? धन्य नहीं आंटी, आगम ट्राई कर रहा है, मिल जाएगा। वो आंटी हाँ मिल जाएगा, रुको तुम, मेरा बेटा भी उस तरफ ही जरा है, वो छोड़ देगा कार में कहते हुए अंकुश कहते हुए आवाज लगती है। अंकुश बाहर अपनी कार की लेते हुए, जो मॉम आ रहा हूँ कहते हुए जैसे ही जाने लगते हैं। उनकी मॉम, जरा धन्य को उनकी ऑफिस को छोड़कर आना। अंकुश वो कहते हुए बाहर आकर जैसे ही धन्य के लिए डोर खोलकर बैठ जाए दीदी। धन्य मुस्कुराकर बैठ जाती है। अंकुश कार स्टार्ट कर देते हैं। अंकुश ड्राइव करते हुए, वैसे कहाँ जाना है दीदी? धन्य उन्हें एड्रेस बात देती है। जैसे ही एड्रेस सुनकर अंकुश, वो ये तो हमारा ही कंपनी है दीदी, अच्छे से देना इंटरव्यू, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। वैसे जीजू का इंटरव्यू कैसा गया है? धन्य गहरी सांस बाहर छोड़कर, नहीं मिला जॉब उसे, अंकुश मिल जाएगी। वो दोनों इसी ही तरह बात करते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं। धन्य जैसे ही इतनी बड़ी इमारत को देखती है, बस अपनी पेट पर हाथ रखकर, इतना बड़ा ऑफिस, मैंने तो ऐसे ऑफिस सिर्फ के ड्रामा में ही देखा है, यहाँ पर भी होते हैं क्या इतनी बड़ी ऑफिस? वो ये सब खुद से ही कहती है। अंकुश कार को पार्क करके चले दीदी। धन्य हम कहते हुए वहां से वो दोनों चले जाते हैं। धन्य और आगम ने घर किराए के लिए झूठ कहा था कि वो दोनों शादीशुदा है, वही वो दोनों इन 5 महीने से समझ के लिए पति और पत्नी थे। वो दोनों जैसे ही ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस देखकर तो धन्य की आंखें फटी की फटी रह जाते हैं, साथ ही साथ उसका मुंह खुला का खुला रह जाता। वही अंकुश उसका मुंह बंद करके सब देख रहे हैं दीदी। धन्य जल्दी से खुद को नॉर्मल करके, वाह अंकुश तुम्हारा ऑफिस तो बहुत बड़ा है। अंकुश होगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया के टॉप 10 ऑफिस में हमारा ऑफिस सेकंड नंबर पर है। जिसे सुनकर क्या, फिर तो मुझे पक्का ये जॉब नहीं मिलेगा। अंकुश मिलेगा, ऐसे नेगेटिव बातें आप पर सूट नहीं करते। चलिए अब मैं चलता हूँ, वहां उस तरफ इंटरव्यू होते हैं, आप जाइए या मैं लेकर जाओ? धन्य नहीं, मैं खुद लिफ्ट में चले जाऊंगी, तुम काम पर चले जाओ। बाय कहते हुए अंकुश को हक करती है। अंकुश भी मुस्कुरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। धन्य जैसे ही लिफ्ट में जाने लगती है, पीछे से एक्सक्यूज मी, ये सुनते ही धन्य मुड़कर पीछे देखती है। जैसे ही मुड़कर देखती, वो लड़का आगे आकर, वो वाला लिफ्ट नहीं, वो हमारे सीईओ कॉम चेयरमैन का है, उसमें हम जैसे लोगों का जाना मना है। जैसे ही धन्य ये सुनती है, सॉरी वो मुझे पता नहीं था, वो लड़का बस एक छोटी स्माइल के साथ
धन्य की तरफ देखकर चलिए मैं लेकर चलता हूँ, नॉर्मल लिफ्ट के पास कहते हुए वो लड़का उसे लेकर चले जाते हैं। धन्य चुप ही होती है। वो लड़का आप यहाँ काम करते हैं क्या? धन्य नहीं, इंटरव्यू देने आए हूँ। वो लड़का इस हालत में, इन दिनों में तो आपको रेस्ट करना चाहिए ना। धन्य नहीं, मुझे इस जॉब की जरूरत है। वो दोनों इसी ही तरह बात करते हुए पहुंच जाते हैं। दोनों ही लिफ्ट में जाते हैं। धन्य आपका नाम क्या है? वो लड़का एक स्माइल के साथ, नाम तो सुना होगा मेरा। जैसे ही धन्य ये सुनती है, एक धाम से राहुल। राहुल जैसे ही ये सुनते हैं, धन्य को हाई फाई करते हुए, आप तो मेरी तरह फिल्मी खिड़े हो। धन्य हाँ, मैं थी फिल्मी खिड़े, लेकिन अब नहीं। राहुल जैसे ही सुनते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, हमारी दोस्ती अच्छी बनेगी। अगर आपका जॉब यहाँ लगे तो? धन्य हाँ, क्यों नहीं। तब तक उन फ्लो आ जाता है। वो दोनों बाहर निकलकर राहुल उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहां से निकल जाते हैं। धन्य भी चुपचाप जाकर जहां उसे की इंटरव्यू है वहां जाकर बैठ जाती है। एक एक करके बहुत सारे लोगों की इंटरव्यू लेने लगते हैं, लेकिन जैसे ही धन्य अंदर जाती है, उसका मुंह तो शौक से खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके आगे राहुल ही बैठा था। राहुल उसे देखकर टंग आउट वेक करते हैं, जहां 4-5 लोग बैठकर उसे ही देखने लगते हैं। उसे इस तरह देखकर राहुल चेयर के पीछे लीन होकर अपना मुंह बंद करने का इशारा करते हैं। ये देखकर धन्य जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेती है, सॉरी बोलकर अंदर आ जाती है। जैसे ही धन्य उन्हें अपनी रिज्यूम देकर चेयर पर बैठ जाती है, एक एक करके उससे सवाल करने लगते हैं। राहुल भी करते हैं, लेकिन फिल्मों की सवाल करते हैं, जिसे की सवाल सुनकर तो बाकी लोग तो मुंह खोलकर देखने लगते हैं, राहुल को ये कौन सी सवाल होते हैं। जैसे ही धन्य ये कहती है, राहुल एक धाम से तुम्हें जॉब मिल गई है, कल से आ सकती हो। बाकी के लोग कुछ कहने वाले होते हैं कि, लेकिन चुप हो जाते हैं, क्योंकि राहुल उनके बॉस के दोस्त जो थे वो छाकर भी कुछ नहीं कहते हैं। धन्य जल्दी से थैंक यू सर कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वो जाती है, राहुल भी उन बाकी के लोगों से बाकी के इंटरव्यू आप ले लेना, मैं अभी आता हूँ कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। वेट, धन्य जैसे ही मुड़कर देखती है, राहुल आकर, मैंने आपका नाम पूछा ही नहीं। धन्य अपना नाम बात देती है, जिसे सुनते हैं उन्हें एक धाम से मोक्ष की याद आ जाती है। वो क्या, भाभी का नाम भी तो मोक्ष ही था ना? नहीं वो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी धीरे से, आपका हस्बैंड का नाम क्या है? धन्य आगम, जिसे सुनकर वो जल्दी से हो, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं। राहुल नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया। ओ कब आप जाए, मुझे भी काम है कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। धन्य भी अंकुश को फोन करके बात देती है कि उसे जॉब मिल गया है। अंकुश भी बहुत खुश हो जाते हैं। धन्य वहां से निकल जाती है। धन्य जैसे ही बाहर जाती है, एक कार आकर रुकती है, उसमें मोक्ष बाहर निकलकर अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अपनी लिफ्ट लेकर से कैबिन में जाते ही, राहुल जो वही थी वो भी उनके पीछे चले जाते हैं। उसे आते देख, क्या हुआ ब्रो, मीटिंग हुआ तेरी? मोक्ष, हम इंटरव्यू ले ली तुमने? राहुल, हम, वो और कुछ बोलना चाहते थे। मोक्ष की कैबिन खोलकर कोई अंदर आ जाता है, जिसे देखकर मोक्ष उस तरफ देखकर, एक समझ तुम हो कौन? वो लड़की मुस्कुराकर, मेरा नाम पियाली सेगल, जिसे सुनकर मोक्ष समझ जाते हैं। वो उस लड़की से आपने नजरें हटाकर अपनी फाइल्स में देखने लगते हैं। जैसे ही राहुल ये देखते हैं, वो ये लड़की कौन है ब्रो? पियाली जैसे ही ये सुनती है, मैं इनकी ब्लाइंड डेट हूँ। जैसे ही राहुल ये सुनते हैं, मोक्ष को देखने लगते हैं। मोक्ष, घूर मात, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू जाते टाइम इस लड़की को लेकर दफा हो जा। मुझे किससे नहीं मिलना है, मुझे इसे धक्के मारने के लिए चुना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता किसी खचरे को हाथ लगाकर हाथ गंदे करूं। मोक्ष राहुल से कहते हैं कि घूर मात, मुझे मैं नहीं मिल रहा किसी से, तू जाते टाइम इस लड़की को लेकर दफा हो जा। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी कचरे को टच करना पसंद ही नहीं, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। जिसे सुनकर पेली की मुंह तो लटक ही जाता है। वो इतनी भी बुरी नहीं है, कचरा तो बिल्कुल ही नहीं। ये सुनकर तो उसका दिल टूट ही जाता है। राहुल तो मोक्ष से हरकतों से वाजिब था, लेकिन पियाली ही बहुत ही हॉट हो जाती है। राहुल धीरे से, ये क्या तरीका है ब्रो बात करने की? हाँ मोक्ष, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, पता है ना। और तुमने सुना नहीं क्या, मैं एक मैरिड आदमी हूँ, फिर भी तुम मन गई क्या शादी के लिए, आ गए मुझे मिलने? वो पेली धीरे से, पता है, लेकिन मैं आपको इतना कहते कहते रुक जाती है, क्योंकि उसके आंखों में मोक्ष की बात सुनकर आंसू आ जाते, वहां से निकल जाती है। वही धन्य आपने बचे हुए पैसे आगम के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाती है, क्योंकि इन दिनों में वो तो पैसे की कमी के कारण खा ही नहीं रहते। धन्य जैसे ही घर के अंदर आती है, कल्याण आगम को जाकर दोनों को एक साथ हक करके, मिल गया मुझे जॉब कहते हुए खुश होकर कहने लगती है। वो दोनों तो पहले तो खुश हो जाते हैं, लेकिन आगम की वो स्माइल जल्दी ही गायब हो जाती है,
क्योंकि उन्हें लगा कि धन्य को एक ही बार में जॉब मिल गया है और उन्हें देखो जरा, इतनी बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन मिला ही नहीं। धन्य आगम को इस तरह सेट देखकर समझ जाती है, जल्दी से कुछ नहीं होगा, तुम में भी मिल जाएगी, देख लेना। आगम कुछ नहीं कहते हैं, बस पीकी सी स्माइल पास कर देते हैं। धन्य उनकी मूड ठीक करने के लिए खाना बनाने में उनकी मदद करने को कहती है। वो फ्रेश होने चले जाती है। कुछ देर में फ्रेश होकर किचन में चले जाती है। वो सब मिलकर काम करने लगते हैं। आगम आज रात डिनर बहुत मजा आएगा। धन्य बस मुस्कुरा देती है। जैसे ही रात में खाने वाले होते हैं कि धन्य उन दोनों लड़कों को रोककर, रुक जाओ, अंकुश आ रहा है, उसकी ऑफिस में जॉब लगा है मेरा। तभी वहां अंकुश भी आ जाता। अंकुश उन सबको ही बोलकर धन्य से, दीदी इतनी सस्ती सी पार्टी दे रहे हैं आप। धन्य जैसे ही सुनती है, अभी तो जॉब लगा है, जैसे ही पहली सैलरी मिलेगी तब दूंगी पार्टी, देख लेना, अभी तो इससे काम चला लो। आगम, हाँ हाँ चला लो। वो सब खाने लगते हैं कि कल्याण, वैसे कौन सी कंपनी में जॉब लगा है तुम्हारा? धन्य खाते हुए ही आर ग्रुप्स में। जैसे ही कल्याण और आगम ये सुनते, उनके हाथ बीच में ही रुक जाते हैं। एक धाम से धन्य को देखने लगते हैं। अंकुश, ये उन दोनों लड़कों को देखकर क्या हुआ, इतना शौक क्यों हो गए आप? और दीदी को क्यों देख रहे हैं आप? धन्य, मुझे क्या देख रहे हैं, कहते हुए उन दोनों को देखती है। आगम, तुम्हें पता है आर ग्रुप्स किसकी है? धन्य मजाक में, मेरे पति का है क्या? कल्याण धीरे से, हाँ तुम्हारा हस्बैंड का ही है। जैसे ही धन्य ये सुनती है, उसके हाथ भी बीच में ही रुक जाते हैं। शौक से आगम को कल्याण को देखने लगती है। वही अंकुश जोर जोर से हंसते हुए, अच्छा मजाक है, लेकिन उन तीनों को इतना सीरियस फेस देखकर अंकुश हसन बंद करके, क्या हुआ, क्या सच है क्या? कल्याण धीरे से, हम, जिसे सुनकर अंकुश, क्या? धन्य दीदी, हमारे चेयरमैन की वेव कैसे? आप गलत होंगे, उनकी बीवी तो मर चुकी है, ऐसा हमने सुना है। वो सब एक धाम से चुप ही हो जाते हैं। अंकुश ये देखकर अपना फोन से मोक्ष की फोटो निकलकर, क्या ये यही क्या? धन्य धीर से, हम, जिसे सुनकर तो अंकुश पर बिजली ही गिर जाती है। क्या? लेकिन कैसे ये सब? वो तो इतने बड़े बिजनेस, इतना बड़े बिलियनर, आप कैसे दी? आगम, बीच में ही तुम जॉब को छोड़ दो, अगर उसने देख लिया तुम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही धन्य ये सुनती है, क्या? अंकुश बीच में ही, क्या? आगम भाई, वहां जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात है, आप दी को छोड़ने कह रहे हैं। आगम, क्योंकि मोक्ष ने धन्य को देख लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अंकुश, क्या? मुझे कुछ तो पता नहीं, लेकिन अगर देखने की बात है तो मोक्ष सर ने कभी हम जैसे छोटे एम्प्लॉयज को देखा ही नहीं, और मैं भी उन्हें अभी तक देखा ही नहीं। ये फोटो तो हमने एक दिन छोरी से लिया था, जब हम दोनों अचानक से अमाना समान हुआ था, वरना हम जैसे लोग उन्हें देख पाना तो इट्स इम्पॉसिबल। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं मोक्ष सर तो हमें देखने से रहे, तो फालतू में जॉब क्यों छोड़ना? कल्याण ने भी ये बात सुनी थी कि मोक्ष छोटे मोटे एम्प्लॉयज के साथ बात करना तो दूर देखते ही नहीं, इसीलिए वो भी मान जाते हैं। आगम को भी मनाने लगते हैं। धन्य तो बेचारी चुप ही बैठ थी, आगम जो कहेगा वही करने को रेडी थी। आगम धन्य को देखकर ओक कहते हैं। वही रावल हाउस में रणविजय पायली से मोक्ष के बारे में बात करने लगते हैं। प्याली आंखों में आंसू के साथ, दादाजी उसे तो मैं याद ही नहीं हूँ, उन्होंने मुझे कचरा कहा। आप हो कि मुझे ही उनके पास रहने के लिए कह रहे हैं, उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनने को कह रहे हैं। रणविजय पास रहकर उसका दिल जीत लो बेटा। मोक्ष इस दुनिया में सबसे पहले अपना काम से प्यार करता है, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से उसके पास रहकर अपनी काम करने की तरीके से उसे इम्प्रेस करो, उसकी दिल जीत लो। खुद को एक मौका दो बेटा। तुम करती हो ना मोक्ष से प्यार? प्याली, हम करती हूँ बचपन से, लेकिन उसे ये बात पता ही नहीं। कहते हुए उसकी आंखों में तो आंसू एक एक करके गिरने लगते हैं कि रणविजय, इसलिए जाकर कल उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, मैं बात करता हूँ उसके साथ। कहते हुए कुछ देर बात करने के बाद कॉल काट कर देते हैं। वही बाहर मोक्ष का वेट करने लगते हैं। रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन मोक्ष आते ही नहीं। ये देखकर दादाजी तो खुद के लिए गए डिसीजन पर भरोसा अच्छा हो जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। अगर मोक्ष को तो इस तरह छोड़ दिया तो वो बिजनेस को आसमान तक लेकर जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचकर मोक्ष तो बिल्कुल अकेले ही हो जाएंगे। वो नहीं चाहते कि मोक्ष बिल्कुल अकेले हो, इसलिए दादाजी मोक्ष की शादी फिर से करने के पीछे पड़े हैं। रात के 3 बजे मोक्ष घर आ जाते हैं। अपने दादाजी को अकेले देखकर उनके पास ना जाकर वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था वो अगर अब उनके पास चले गए तो उनके दादाजी उनके शादी की टॉपिक ही बात करेंगे, जो वो बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। इसलिए चुपचाप जाने लगते हैं कि दादाजी मोक्ष रुको जरा, कहते हुए वो खुद ही उनके पास चले जाते हैं। जैसे ही दादाजी मोक्ष के पास जाते हैं, रणविजय धीरे से बस इतना ही कहते ही कि मोक्ष बीच में ही, दादाजी प्लीज उस लड़की के बारे में मुझसे बात मत करना, मैं नहीं चाहता हूँ प्लीज।
मैं आपको कुछ गलत बोल जाऊं। प्लीज रहने दीजिए। रणविजय ये सुनकर मेरी पूरी बात तो सुन जरा, कहते हुए मोक्ष से कहते हैं कि वो उनकी शादी के बारे में नहीं, पियाली के जॉब के बारे में बात करने के लिए रुके हैं। मोक्ष उनके दादाजी की तरफ देखकर जॉब कहते हुए एक छोटी स्माइल के साथ, आप अपनी सोच को वही रोक लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। रणविजय एक गहरी सांस लेकर, शादी तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरी एक बात तो मान जाओ, मैं शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन देख लेना अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए रोज एक ब्लाइंड डेट को ऑफिस में भेजूंगा, क्योंकि तू वही तो मिलेगा। जिसे सुनकर मोक्ष, इसकी जरूरत नहीं, कल उस लड़की को आने को कहे दो, कहते हुए अपनी रूम में जाकर उस रूम को क्लीन करने लगते हैं। धन्य के सारे चीजों को टिक से रखने लगते हैं, फिर जाकर फ्रेश होकर धन्य की साड़ी को लेकर उसे सिंफ करके सीने से लगाकर सो जाते हैं। वहीं अगले दिन जैसे ही धन्य रेडी होकर कल्याण को बाय कहती है, आगम उसे हक करके उसके सर पर किस करके, प्लीज उसे दिखना मत। धन्य हम आगम अंकुश को फोन करते हैं। अंकुश अपना कार लेकर वही आ जाते हैं। वो दोनों ही धन्य को बाहर छोड़ने आते हैं। आगम अंकुश से बार बार कहते हैं कि उसका ध्यान रखे, उसे मोक्ष सामने आने ना दे। अंकुश, ओक भाई, आने नहीं दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। धन्य भी उन्हें टेंशन लेने से मना करती है। अंकुश के साथ चले जाती है। धन्य आगम से कहती है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगता है। ये अंकुश जल्दी से धन्य की हाथ को पकड़कर, टेंशन मत लीजिए दी, कुछ नहीं होगा, आपने कुछ गलत नहीं किया। जिस इंसान को आपकी कदर ना हो उसे छोड़कर आपने कुछ गलत नहीं किया। कल्याण भाई ने सब बता दिया है मुझे। धन्य ये सुनते ही बस एक पीकी स्माइल करती है। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच जाती है। जैसे ही ऑफिस को देखती है, उसके आंखों में पता नहीं क्यों आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने पेट पर हाथ रखकर, ये बेबी देखो जरा, ये तुम्हारे डैड का ऑफिस है, यहाँ हम दोनों अच्छे से काम करना है, हम दोनों को। तभी वहाँ अंकुश अपनी कार को पार्क करके आ जाते हैं। धन्य की तरफ देखकर चले दी। धन्य भी हम कहती है। अंकुश धन्य को लेकर जाते हैं। जैसे ही धन्य अंदर जाती है, अंकुश उसे अपना डेस्क दिखा देते हैं जहाँ उसे काम करना था। जैसे ही धन्य जाती है, सबको ही कहती है। अंकुश सबसे कहते हैं कि धन्य उनकी दी है। जैसे ही ये बात पता चलते ही वो तो धन्य को और ज्यादा अच्छे से बात करने लगते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लड़कियां अंकुश को लाइक करते हैं। इसलिए वो सोचने लगते हैं कि अगर उनकी दी पट जाएगी तो अंकुश को मना लेगी। धन्य भी सबसे जल्दी घुल मिल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ आगम को तो चैन ही नहीं होता है। वो तो टेंशन से यहाँ वहाँ चलने लग जाते हैं। कल्याण तो जल्दी से उन्हें बिठाकर, बहुत हुआ, कुछ नहीं होगा, अंकुश ने कहा है ना, वो देख लेगा। लेकिन आगम को तो चैन ही नहीं मिलता है। वो जल्दी से अपना फोन निकलकर धन्य को कॉल करके पूछने लगते हैं कि वो ठीक है ना। मोक्ष ने देखा नहीं ना, धन्य नहीं कहती है, लेकिन पूरे दिन आगम धन्य को कॉल करते रहते हैं। वहीं पियाली जैसे ही रेडी होकर ऑफिस में आती है, वहाँ के लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये मोक्ष की पर्सनल असिस्टेंट है। धन्य को भी ये बात पता चल जाता है। तभी पियाली वहाँ आ जाती है, जो बहुत ही रेडी होकर आ जाती है। पियाली को देखकर वहाँ के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि पियाली मोक्ष की असिस्टेंट होने वाले हैं। तभी उनके स्टाफ में एक लड़का कहता है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मोक्ष एक लड़की को अपना असिस्टेंट बनाया है। जिसे धन्य भी देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती है। पियाली को एक नजर देखती है, कुछ पेपर्स के प्रिंट निकलने वहां से जाने लगती है। तभी उसकी नजर बाहर आ रहे मोक्ष की कार पर नजर जाती है, जिसे देखकर उसकी कदम वही रुक जाते हैं। इतने दिन मोक्ष साथ थी, उसे मोक्ष की कार देखकर पहचान लेती है कि वो कार मोक्ष का ही है। जल्दी से बड़े से कांच के पास चले जाती है, वहां से नीचे देखने लगती है। जैसे ही मोक्ष को कार से उतरते हुए देखते ही उसकी दिल की धड़कन तो एक धाम से बढ़ जाता है। उसके आंखें नम हो जाते हैं, लेकिन खुद को संभाल कर, देखो बेबी, वो रहे तुम्हारे डैड, तुम भी इनकी तरह बनना, लेकिन इनकी तरह अपनी सीरत काली मात करना। तुम्हें तो आगम की तरह बनना है, इनकी तरह नहीं। कहते हुए मोक्ष को देखने लगती है। ना जाने मोक्ष क्या हो जाता है, वो एक धाम से ऊपर देखने लगते हैं, जिसे देखकर जैसे मूवीज में होता है उसी तरह धन्य भी पीछे हो जाती है। मोक्ष खुद से ही ऐसा क्यों लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है, लेकिन फिर अपनी दिमाग से ये बात निकलकर अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अपनी लिफ्ट में जाते ही, अपनी कैबिन में जाते ही पियाली को देखकर एक पल के लिए अपने आंखें बंद कर लेते हैं। आकर सीधा अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। मोक्ष कुछ बोल पाते, पियाली जल्दी से उन्हें काफी लाकर देती है, जो परफेक्ट बनी थी, जैसे मोक्ष को पसंद थी, बिल्कुल वैसे ही जितना होने गरम पसंद थी। 180 डिग्री मोक्ष को काफी की देकर अपनी तारीफ के लिए वेट करने लगती है, लेकिन मोक्ष है कि कुछ कहते ही नहीं, बस एक ही सिप लेकर
वो साइड में रखकर कुछ फाइल्स लेकर आने को कहते हैं। जैसे ही ये पियाली ये सुनती है उसका तो दिल टूट जाता है। उसने इतनी मेहनत करके मोक्ष के पीए के घर जाकर मोक्ष के बारे में सब पता कर लिया है था, लेकिन मोक्ष तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। वही पियाली एस सर कहते हुए वहां से चले जाती है। जैसे ही पियाली जाती है, मोक्ष उस कॉफी की कप को जमीन पर जानबूझकर फेंक देते हैं। जैसे ही पियाली आती है, मोक्ष को ये देखकर जरा ये साफ कर दो, मेरी हाथ से छूट गया है। पियाली ये सुनकर यस सर अभी साफ करवाती हूँ। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, तुम हो ना मेरी पर्सनल असिस्टेंट, तो तुम खुद ही साफ करो, ये मैंने ही किया है। जिसे सुनकर तो पियाली शॉक ही हो जाती है, लेकिन कुछ कहती ही नहीं जी सर कहते हुए वहां से चले जाती है। साफ करने जैसे जैसे साफ करती है, तभी वहां राहुल आ जाते हैं। जैसे ही राहुल पियाली को देखते हैं, एकदम शॉक होकर खुद से, ये तो वही लड़की है ना जो कल मोक्ष की ब्लाइंड डेट थी, आज यहाँ क्या कर रही है, ऊपर से ये क्या कर रही है। यही सोचते हुए वो आकार मोक्ष के सामने चेयर पर बैठ जाते हैं। लेकिन मोक्ष जैसे ही तो यहाँ कुछ काम था। राहुल पियाली को देखते हुए, हाँ इन फाइल्स पर साइन करना है तुम्हें। जैसे ही मोक्ष उन फाइल्स पर साइन करते हैं, पियाली वहां से चले जाती है। ये देखकर राहुल उसके जाते ही मोक्ष से, ये तो कल की ब्लाइंड डेट वाली लड़की है ना, तो यहाँ क्या कर रही है। मोक्ष फाइल्स को बंद करते हुए, हाँ वही है, लेकिन अब मेरी असिस्टेंट है जो मेरी पर्सनल काम भी कर रही है। जिसे सुनकर राहुल उन्हें घूर कर देखते हुए, यू आर अ सैक बास्टर्ड। इतना भी बुरा मत कर उससे, दादाजी ने चुना है तो बड़ी घर की लड़की होगी, तो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मोक्ष जैसे ही सुनते हैं, वो जितनी भी बड़ी घर की क्यों ना हो, वो अब तो मेरी असिस्टेंट है, बस जिसे मैं जो कहता हूँ वो उसे करना पड़ेगा। अब तू जा, मुझे शांति से रहने दे। कहते हुए उसे घूर कर देखते ही राहुल वहां से चले जाते हैं। जैसे ही राहुल जाते हैं, मोक्ष अपनी पॉकेट से धन्य की रुमाल निकलते उसे सिर्फ करते हुए, तुम मारी ये खुशब ही काफी है मेरे लिए, सारा जिंदगी निकल दूंगा, किसी और लड़की की जरूरत ही नहीं मुझे। अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़की के साथ अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर पाऊंगा, तुम काफी हो मेरे लिए। कहते हुए उस रुमाल को किस कर लेते हैं, कोई आने का एहसास होते हैं, जल्दी से अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। वही राहुल आकार धन्य को देखते हैं, वो काम पर एडजस्ट हो पाए क्या नहीं। धन्य भी उन्हें से मिलकर बात करने लगती है। वही रात होते ही सब एक एक करके निकल जाते हैं। धन्य भी अंकुश के अपनी दूसरी फ्रेंड रिया के साथ बातें करते हुए जाने लगती है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, अंकुश रिया से धन्य से कहते हैं कि वो कार लेकर आएंगे। उनका वेट करने को बोलकर वहां से पार्किंग की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही अंकुश जाते हैं, धन्य रिया से बातें करते हुए आसपास देखते हुए उसकी नजर उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाती है जहां मोक्ष का कैबिन था। उसमें लाइट्स जलते देख रिया से पूछती है, सारे बिल्डिंग्स के लाइट्स ऑफ है, ऊपर के लाइट्स ऑफ क्यों नहीं किया है। रिया ऊपर देखते हुए, हो वो तो मोक्ष सर का कैबिन है, वो इतनी जल्दी ना थोड़ी घर जाएंगे, मैंने सुना था वो रात के 2-3 बजे घर जाते हैं। हम सबसे ज्यादा काम तो इस ऑफिस में वो ही करते हैं, पता नहीं इतना पैसे के क्या करेंगे। जैसे ही धन्य ये सुनती है, क्या 3 बजे, कब सोकर कब आते हैं। आज हमने देखा है सुबह सुबह किसी मीटिंग से वापस आए हैं। रिया ये तो रोज का है, कुछ नहीं कहो उनके बारे जो हम नहीं जानते, वो एक रोबोट है रोबोट। आपको पता है पहले हम सब यही समझते थे, लेकिन जब उनकी शादी हुई थी तब उनकी लव बैठों की चक्कर तो पूरी ऑफिस में आग लगा दिया है। तब भी हमें पता चला मोक्ष सर काम के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे ही धन्य ये सुनती, जल्दी से अपने फेस को दूसरी साइड कर लेती है, क्योंकि उसके गल लाल हो चुके थे शर्म से। क्या उसके बैठ करने का इतना बड़ा तमाश हुआ क्या ऑफिस में। तभी रिया धीरे से, लेकिन जब से उनकी वेव की एक्सीडेंट हुआ है तब से तो फिर से रोबोट ही बन चुके हैं। तभी अंकुश की कार आ जाती है, दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। धन्य जाते जाते मोक्ष की कैबिन को ही देखने लगती है, जो बहुत दूर से ही नजर आने लगता है। जैसे ही धन्य घर पहुंच जाती है, आगम तो उसका घर के बाहर ही इंतजार करने लगता है। जैसे ही धन्य आती है, उसे हक करके, कैसी हो तुम, क्या उसने देखा तो नहीं तुम्हें। कल्याण पीछे से अगर देखा हो तो ये हमारे साथ होती क्या। ये सुनकर आगम को भी ये सही लगता है। धन्य भी आगम को तसल्ली देने लगती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोक्ष उनके फ्लो की तरफ आंख उठाकर देखते ही नहीं, उन्हें टेंशन लेने से मना करती है। आगम के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। धन्य को मोक्ष ने देखा ही नहीं। वही आगम को भी एक बहुत छोटी सी कंपनी में जॉब मिल जाती है, जो उनके भाई को पता ही नहीं वो कंपनी थी बहुत छोटी सी। वही कल्याण कभी कभी उनसे मिलने आते थे घर। धन्य की ऑफिस के लोगों से और अच्छी दोस्ती हो जाती है, इतना अच्छी कि वो सब घर आते आगम को मिलकर सब घूमने भी जाते हैं।
लेकिन धन्य की सबसे क्लोज रिया, अंकुश, राहुल, सानवी जो उनकी ही डिपार्टमेंट की थी। राहुल ने अंकुश और धन्य को एक डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं धन्य की हालत देखकर। वही धन्य को पता ही नहीं चलता है कि राहुल मोक्ष का फ्रेंड है। वो समझने लगती है कि राहुल इस कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर होगा। इसी तरह 1 महीना हो जाता है। वही अब पूरी ऑफिस में ये बात फैल जाती है कि पियाली मोक्ष से शादी होने वाला है। जैसे ही धन्य को ये बात पता चलता है, उस दिन पूरी रात धन्य के दिल में बहुत ही दर्द होने लगता है। आंसू को तो बोलो ही मात, आप रोकने का नाम ही नहीं लेते हैं। चुपचाप कर रोने लगती है ताकि आगम को ये बात पता ना चले। वही धन्य यही सब सोचते हुए दिल में बहुत सारा दर्द लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है अंकुश के साथ। लेकिन अंकुश का वेट ही नहीं करती, ही अकेले ही अंदर वही सब सोचते हुए चलने लगती है। अपनी सोच में इतनी डूब जाती है कि अपनी लिफ्ट में ना जाकर मोक्ष के लिफ्ट में चले जाती है, जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही उसे बीच में याद आ जाता है कि उसका लिफ्ट तो ये नहीं है, एक धाम से तो उसकी जान ही अटक जाती है। जल्दी से लिफ्ट से अपनी फ्लोर पर उतर जाती है, लेकिन तभी मोक्ष की कार आकर वहां रुकती है। मोक्ष सीधा अपनी लिफ्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन लिफ्ट को ना आते देख वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। तभी लिफ्ट आ जाती है। मोक्ष जैसे ही लिफ्ट में जाते हैं, एक धाम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पॉकेट में जो अपनी हाथ थी उसकी मिट्टी बना लेते हैं। जल्दी से अपनी खोलकर ये तो क्यूटी की खुशबू है। क्या वो यहाँ कैसे? लेकिन ये तो मेरी क्यूटी का ही एहसास है जो मुझे हमारी रूम में आती है, और यहाँ कैसे मेरी क्यूटी का परफ्यूम कौन नहीं लग सकता। यही सब सोचकर वो सीधा अपनी फ्लोर पर चले जाते हैं। अपनी कैबिन में सीधा जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं अपनी लैपटॉप में। जैसे ही धन्य को वहां देखते हैं, उनकी आंखें तो एक धाम से नम हो जाते हैं। फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। मेरी क्यूटी जिंदा है, वो भी यहाँ मेरी ऑफिस में, कहते हुए पूरा फुटेज ही देख लेते हैं जिस फ्लो में धन्य जाती है। मोक्ष सीधा उसी फ्लो में चले जाते हैं। मोक्ष आज अपनी डिपार्टमेंट को आते देख तो धन्य की डिपार्टमेंट वाले तो डर से एक्साइटमेंट से खड़े होकर उन्हें विश करने लगते हैं। वही मोक्ष तो उनका कोई परवाह ही नहीं, उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अंकुश ये देखते ही उनकी दिल तो भागने ही लग जाता है। ये कैसे हो गया है? उनके बॉस उनकी डिपार्टमेंट में कैसे है? ये तो अटावा अजूबे जैसा था। वही धन्य को तो ये खबर ही नहीं कि मोक्ष आ रहा। उसे देखने वो सैड होकर ही अपनी काम करने लगती है। मोक्ष की दिल की धड़कन तो बहुत ही तेज धड़कने लग जाते हैं। ऐसा लगता है किसी भी वक्त रुक सकते हैं। लेकिन मजाल है मोक्ष अपनी फेस पर किसी को दिखाने देते ही नहीं। अगर एसएस राजमौली सर ने उन्हें इतना अच्छे से नाटक करते देख लेते तो आरआरआर में उन्हें ही लेते। वैसे मजाक था ये। हाँ, मोक्ष जैसे ही आगे जाने लगते हैं, धन्य कुछ काम के लिए जैसे ही खड़े हो जाती है। जैसे ही मोक्ष धन्य को देखते हैं, बस क्या उनकी कदम वही रुक जाते हैं। उनकी दिल तो एक पल के लिए बाहर ही आ जाता है। लेकिन तभी धन्य जैसे ही अपनी डेस्क से चलकर एक कदम आती है, उसकी दोनों की नजरें मिल जाती है। जैसे ही धन्य मोक्ष को देखती है, उसकी हाथों में पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर अंकुश अपनी सर को डेस्क पर मारने लगते हैं। वही मोक्ष जैसे ही धन्य को देखकर एक कदम आगे बढ़ाने लगते हैं, उनकी नजर धन्य की टमी पर जाती है, जिसे देखकर ही उनके कदम वही रुक जाते हैं। उनके ऊपर एक धाम से बिजली ही गिर जाती है। मोक्ष तो वहां से चुपचाप ही निकल जाते हैं। ये देखकर तो धन्य की डिपार्टमेंट वाले इन्हें क्या हुआ, यहाँ आए क्यों और चले क्यों गए। वही अंकुश भागते हुए आकर धन्य को आप टिक होना दी कहते हुए उन सारी पेपर्स को उठाकर धन्य को लेकर बाहर निकल जाते हैं। वही मोक्ष तो सीधा अपनी कैबिन में चले जाते हैं। गुस्से, ये सब क्या था जो मैंने देखा? क्या वो धन्य जिंदा है, वो भी प्रेग्नेंट? कैसे 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 कहते हुए वहां की सारी सामानों को तोड़ने लग जाते हैं। गुस्से, तुमने मुझे मोक्ष रावल को बेवकूफ बनाया है धन्य, वो भी किसी और के लिए। मुझे यहाँ अपनी याद में पागल बनाकर वहाँ किसी और मर्द के साथ। हाँ, तुम किसी और बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो? कैसे कैसे कहते हुए दीवार पर बार बार मुट्ठी पंच मारने लगते हैं। उनकी हाथों से तो खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बाद एक मुक्के मारते हुए उनकी आंखों में एक एक करके आंसू गिरने लगते हैं, जो उन्हें इन आंसुओं का भी कोई खबर ही नहीं। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, बस यही सब बार बार पागल की तरह एक ही बात को दोहराने लगते हैं। उन्हें खुद को ही पता ही नहीं चलता कि उन्हें खुश होना चाहिए या दुख। धन्य जिंदा है, इस बात पर उन्हें खुश होने का मन करता है, लेकिन धन्य को किसी और के लिए उसे छोड़ दिया है, यही सोचकर उन्हें और गुस्सा आने लगता है। अपनी हाथ को खून से शावर दिलाने के बाद मोक्ष अपनी मेसी लुक के साथ बाहर आकर सिगरेट की काश लेने लगते हैं। उस लुक में भी मोक्ष काफी हॉट दिखने लगते हैं। वहीं प्याली मोक्ष को दूर से देखने लगती है। उसका मन था अंदर जाने का, लेकिन वो उसे पता है अगर वो इस वक्त अंदर जाएगी तो कभी जिंदा वापस नहीं आएगी।
यही सोचकर वो राहुल के पास चले जाती है, मोक्ष के बारे में सब बता देती है। राहुल जैसे ही ये सुनते हैं, वो तो जल्दी से मोक्ष के रूम में चले जाते हैं। इस तरह कैबिन की हालत देखकर जैसे ही मोक्ष क्या हुआ तो ठीक है ना कहते हुए जैसे ही मोक्ष की कंधे पर हाथ रखते ही मोक्ष उन्हें कसकर हक कर लेते हैं। राहुल तो पूरा ही शौक में ही चले जाते हैं। मोक्ष वो जिंदा है, मैंने उसे देखा है, लेकिन वो किसी और बच्ची की मॉम बन रही है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? वो किसी और के साथ वो सब कैसे कर सकती है? कहते हुए उनकी आंखों में से आंसू एक एक करके राहुल की शॉट को भीगने लगते हैं। राहुल जैसे ही ये फील करते हैं कि मोक्ष रो रहे हैं, वो तो हैरान और उतना ही शौक से भाई तो किसी की बात कर रहा है तो रो रहा है। मोक्ष इतना सुनते ही राहुल से दूर होकर बिना राहुल की तरफ देखे वहां से निकल जाते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं उनकी हाथों से खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगते हैं। मोक्ष को इस हल में देखकर उनकी सारे स्टाफ तो हैरान होकर उन्हें ही देखने लगते हैं, उन्हें रास्ता देने लगते हैं, क्योंकि वो इस हल में मोक्ष को पहले बार देखा था। वही मोक्ष तो सीधा अपनी कार की तरफ चले जाते हैं। ड्राइवर से कार की लेकर वो खुद ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाते हैं। राहुल उनके पीछे भाग कर आते इससे पहले मोक्ष वहां से निकल जाते हैं। मोक्ष की ड्राइवर को वहां देखकर आप गए नहीं मोक्ष के साथ? मोक्ष की ड्राइवर नहीं बाबा तो अकेले ही चले गए हैं, पता नहीं क्या हुआ, उन्हें बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। वही राहुल भी अपनी कार लेकर उनके पीछे निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें मोक्ष कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं, क्योंकि मोक्ष तो पूरी गुस्से के साथ एक्सीलेटर पर पैर लगाकर ऐसे भागते हैं जैसे वो कोई रॉकेट हो। कुछ ही देर में अपनी फार्म हाउस पहुंच जाते हैं जहां कोई नहीं था। मोक्ष वहां जाते ही सीधा एक रूम में चले जाते हैं। उस रूम में सिर्फ और सिर्फ धन्य की ही फोटोज थे। पूरी रूम में उसके फोटोज से बार दिया गया था, जो मोक्ष ने अपनी घर की सीसीटीवी फुटेज से निकल लिया था। उस रूम में जाकर उन फोटोज को देखते हुए तुमने मुझे धोखा दिया है किसी और के लिए, कहते हुए उन सारे फोटोज को निकलकर फेंकने लगते हैं। अपना पूरा गुस्सा निकलकर वाइन पीने लगते हैं। वही धन्य तो अंकुश के साथ उन्होंने मुझे देख लिया, अंकुश अब क्या करेंगे? मुझे डर लग रहा है, अंकुश कहते हुए यहाँ वहां टेंशन से घूमने लगती है कि अंकुश उसे शांत करने लगते हैं। कुछ नहीं होगा दी, आप टेंशन मत लीजिए, उन्होंने आपको देखा फिर भी कुछ नहीं कहा है, मतलब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपसे। आपने सुना है ना मोक्ष सर की शादी होने वाली है पियाली के साथ, तो वो अब कुछ नहीं करेंगे। वो खुद तो धन्य को तसल्ली देने लगते हैं, लेकिन उन्हें तो अंदर ही अंदर खुद भी बहुत डर लगने लगता है। लेकिन धन्य से कुछ कहते ही नहीं। उसे इतनी टेंशन में देखकर अंकुश वो दोनों ही ऑफिस से ऑफ लेते हैं, घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही धन्य घर जाती है उसे वहीं पर भी वही टेंशन होने लगता है। जैसे ही रात में आगम आते हैं उसे इस तरह देखकर कुछ पूछ पाते वो खुद ही धीरे से मुझे मोक्ष ने देख लिया है, जिसे सुनकर तो आगम की हाथ की ऑफिस बैग भी छूटकर नीचे गिर जाती है। उनकी मुंह से बस इतना ही निकलता है, व्हाट, क्या कहा उसने, कहते हुए वो धन्य के पास आकर कंधे से पकड़कर हिलाने लगते हैं, जिसे धन्य को दर्द होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। वही अंकुश उनके लिए खाना लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता था धन्य की हालत इस वक्त सही नहीं होगा आगम को इस तरह करते देख। जल्दी से आकर आगम, भाई छोड़ी ये भाई, आप दी को दर्द हो रहा है उन्हें, कहते हुए आगम की हाथ से धन्य को छुड़ाकर धन्य से आप ठीक होना दी। धन्य बस हम, कहती है आगम जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ हम नहीं रह सकते। अंकुश जल्दी से क्या कहा जाएंगे आप, मोक्ष के बारे में पता है ना आपको, वो आपको कहाँ पर भी ढूंढ लेंगे। इतने दिन उन्हें पता नहीं था, इसीलिए वो चुप बैठे हैं, लेकिन अब उन्हें पता चल गया वो आपको आसानी से ढूंढ लेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, चुपचाप खाना खा लीजिए, बाद में जो होगा वो देख लेंगे, कहते हुए आगम को वॉशरूम में भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष को बहुत ड्रिंक करने के बाद भी उन्हें शराब की कोई असर ही नहीं होता है। वो फटी हुई धन्य की फोटो को देखते हुए, मुझे धोखा देने की साझा तुम में मिलकर ही रहेगा क्यूटी, हाँ, कहते हुए फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। जिससे तुमने वो सब किया उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों की जिंदगी नरक ना बना दूं, मेरा नाम मोक्ष रावल नहीं, कहते हुए उनकी फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। बेचारे इन दोनों का अब क्या होगा, मुझे तो सोचकर डर लग रहा है। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, लेकिन कोई भी सोते ही नहीं। अगले दिन धन्य को ऑफिस जाने के लिए ही डर लगने लगता है, लेकिन अंकुश आकर भी कहते हैं कि कितने दिन वो इस तरह चुप कर बैठेगी, कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ेगा। आगम को भी मनाकर धन्य को लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही ऑफिस में धन्य जैसे ही अंकुश के साथ आती है, अपनी फ्लो पर सामने की नजर देखकर ही अंकुश की हाथ को कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि सामने मोक्ष चेयर पर बैठकर उन दोनों को ही देखने लगते हैं। बाकी के स्टाफ तो खड़े होकर मोक्ष को देखने लगते हैं।
उनकी फेस पर कोई भी भाव होता ही नहीं। वही बाकी के लोग तो फिर से शौक से इन्हें क्या हुआ, वो आज इनके डिपार्टमेंट में कैसे, वो भी इतनी सुबह। वही मोक्ष उन दोनों को देखते हुए, क्या हुआ, आपनी बॉस को विश नहीं करेंगे क्या? जिसे सुनकर ही अंकुश जल्दी से उन्हें विश करते हैं। वही धन्य को समझ में आ जाता है कि मोक्ष गुस्से में उससे ये सब कह रहा है। उसे आपने लिए गुस्सा मोक्ष की आवाज में पहचान लेती है। वो जल्दी से गुड मॉर्निंग सर। जैसे ही मोक्ष उसकी आवाज सुनते ही उनकी दिल की धड़कन तो एक पल के लिए बंद ही हो जाता है। वही मोक्ष वही बैठे हुए धन्य की डिपार्टमेंट की हेड को बुलाते हैं। रिया जो उनकी हेड थी वो जल्दी से आगे, आकार जी सर। मोक्ष उन दोनों को देखकर मुझे कल तक जो काम दिया था वो पूरा हो जाना चाहिए और इन दोनों की सैलरी काट कर लेना इतनी लेट आने के लिए। वही जैसे ही ये सुनते ही दोनों के मुंह खुला का खुला रह जाता है। मोक्ष धन्य की हाथ को ही घूरने लगते हैं जो अभी भी अंकुश ने पकड़ रखा था। मोक्ष ये देखकर गुस्से खड़े होकर, ऑफिस रोमांस नॉट अलाउड इन ऑफिस। लेकिन तभी धन्य ने अंकुश की हाथ को छोड़ा ही नहीं। ये देखकर मोक्ष को जल जाती है। वो गुस्से अंकुश को देखते हुए, बहरे हो क्या, सुना ही नहीं देता है क्या, मैंने क्या कहा, ऑफिस रोमांस इज नॉट अलाउड। जैसे ही अंकुश ये सुनता है खुद से ही रोमांस, रिया समझ जाती है। जल्दी से अपना सर झुकाकर, सर धन्य अंकुश की दी है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं खुद से, धन्य का कब से भाई है, इसने मुझसे कितना सारे झूठ कहा है और कितनी बातें छुपाया है इसने। यही सब सोचकर मोक्ष गुस्से उन दोनों के साइड से निकल जाते हैं। वही उनके जाते सारे स्टाफ धड़ाम की आवाज के साथ अपनी अपनी चेयर्स पर गिर जाते हैं। मोक्ष अपनी कैबिन में जाकर किसी को फोन करके, मुझे जल्दी से जल्द धन्य की हर एक बात पता चलाना चाहिए। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, किसके साथ रहती है, वो क्या करता है, और हाँ इस अंकुश के बारे में पता करना, कहते हुए फोन को रखकर सिगरेट की कांच लेने लगते हैं। उनकी आंखों में सामने वही उन दोनों की हाथ पकड़ने वाला सीन ही आने लगता है। उन्होंने ना जाने कितनी बार उन हाथों को पकड़ है और क्या क्या नहीं किया उन्हीं हाथों के साथ। ना जाने कितनी लाखों बार उन्हीं हाथों को किस किया है। अब वही हाथों को किसी और की हाथ में देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वही वो बार बार सीसीटीवी फुटेज में धन्य को ही देखने लगते हैं। तभी उनकी रूम में राहुल गुस्से आकर, तू पागल हो गया है क्या, कहाँ चले गया था, रात में घर पर क्यों नहीं आया तू। राहुल ये सब कहते ही रहते हैं लेकिन मोक्ष तो कहीं और ही दुनिया में थे इस वक्त। वो अपना पूरा ध्यान धन्य को ही देखने लगते हैं। उन्हें खबर ही नहीं था कि राहुल उनके कैबिन में आ चुके हैं, उन्हें डांट रहे हैं। राहुल ये देखकर इसे क्या हुआ है कहते हुए जैसे ही मोक्ष के पीछे आकर, जैसे ही सीसीटीवी को देख फुटेज में धन्य को देखकर मोक्ष की कंधे पर हाथ रखकर, तू धन्य को क्यों घूर रहा है। मोक्ष की कंधे पर हाथ रखते ही मोक्ष होश में आ जाते हैं। राहुल को आपने पीछे देखकर तू कर क्या रहा है मेरे पीछे। राहुल पहले तो बता तू क्या कर रहा है, धन्य को क्यों घूर रहा है। मोक्ष तुझे पता है वो। राहुल हाँ मेरी दोस्त है, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है। मोक्ष गुस्से कब बना तू दोस्त उसका। राहुल पिछले महीने से तुझे पता है बहुत प्यारी है, उसका हस्बैंड तो उससे ज्यादा अच्छा है। जैसे ही मोक्ष हस्बैंड सुनते हैं, क्या हस्बैंड उसकी शादी हो चुकी है क्या। जिसे सुनकर राहुल चेयर पर बैठते हुए, तुझे क्या लगा वो ऐसे ही प्रेग्नेंट हो गई क्या, कहते हुए हंसने लगते हैं। हंसते हुए पानी पीते हुए, अब तो बोल तू क्यों देख रहा है उसे। मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं, क्योंकि वो मेरी क्यूटी है। जैसे ही राहुल ये सुनते हैं उनकी मुंह से पानी बाहर आ जाता है, जोर जोर से कांसने लग जाते हैं। लेकिन मोक्ष उनकी मदद ही नहीं करते हैं। वही राहुल खुद को जल्दी से संभाल लेते हैं, खुद ही अपनी सर और पीठ को सहलाने लगते हैं। उन्हें पता था मोक्ष उनकी मदद तो करेंगे नहीं, उनकी मदद उन्हें खुद ही कर लेना चाहिए। यही सोचकर वो खुद को जल्दी से संभालकर बहुत सारे सवाल जो पूछना जो था मोक्ष से, वही उनकी आंखों से तो आंसू भी बाहर आ जाते हैं। वही कुछ ही देर में खुद को संभालकर मोक्ष के पास चेयर लेकर जाकर, क्या धन्य वही धन्य भाभी है क्या, वो जिंदा कैसे, उनकी तो शादी हो चुकी है, उन्होंने ऐसा क्यों किया है। वही मोक्ष मुझे पता नहीं, वही पता करवा रहा हूँ। राहुल गुस्से इसलिए दोस्तों को शादी में बोला लेना चाहिए। अगर मैंने भाभी को पहले ही देख लिया तो तुझे उसी दिन ही बोल देता। जिस दिन मैंने भाभी को देखा उस दिन तो पूरी जल चुकी थी। मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं उन्हें घूर कर देखने लगते हैं। है तो राहुल तो चुप हो जाते हैं। मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है, कहते हुए वहां से अपनी जान को बचाकर भाग जाते हैं। वो सीधा धन्य के पास चले जाते हैं। जैसे ही धन्य राहुल को देखती है, एक पीकी स्माइल करती है। वही राहुल सीसीटीवी फुटेज की तरफ देखकर हाथ हिला देते हैं। उन्हें पता है मोक्ष धन्य को देख रहे हैं। मोक्ष राहुल को देखकर, इसे तो मैं। राहुल धन्य के पास बैठकर, तुम तो छुपा रुस्तम निकली यार। धन्य को तो कुछ समझ में आता ही नहीं, मैंने क्या किया।
राहुल था तो मोक्ष का दोस्त एकदम से अपनी एक्सप्रेशन बदलकर गुस्से, तुमने जो मेरे दोस्त के साथ किया भाभी जी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। धन्य दोस्त, किस दोस्त की बात कर रहे हो राहुल? राहुल गुस्से, वही दोस्त जिसकी आप पहले पत्नी रह चुके हो। जिसे सुनकर ही धन्य धीरे से मोक्ष, लेकिन राहुल सुन लेते हैं। हाँ, वही मोक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। उस आगम के लिए आपने मेरे मोक्ष को छोड़कर चले गए, वो भी इतना बड़ा नाटक करके। मैंने आप जैसे घटिया लड़की नहीं देखा है अपनी जिंदगी में। आपको पता है सिमी आंटी, दादाजी, दादी जी, वार्षिक मेहर की हालत आपने क्या बना दिया। स्पेशली मेरी मोक्ष को आपने क्या कर दिया। वो जी तो रहा है लेकिन खुश नहीं है वो। अगर इतना ही आगम से प्यारी करती तो मोक्ष से शादी किया ही क्यों आपने? बोल देती दादाजी को, उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दिया है। ये सब सुनते ही धन्य के आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद राहुल के सामने ना रोने की टर्न लेती है। राहुल बहुत कुछ सुनाकर जैसे ही चले जाते हैं, धन्य बाहर चले जाती है, पेड़ के पास आकर जोर जोर से रोने लगती है। वही अंकुश जैसे ही धन्य को देखते उसे वहां ना देखकर सानवी से पूछने पर बातती है कि राहुल सर आकार उनसे बात करके जाने पर वो बाहर चले गई है। जिसे सुनकर अंकुश को समझने में देर नहीं लगती है कि राहुल ने जरूर कुछ किया है। उन्हें पता है राहुल मोक्ष की दोस्त है। मोक्ष ने राहुल को सब सच बताया होगा, सोचकर वो बाहर धन्य को देखने लगते हैं। जैसे ही धन्य उन्हें पेड़ के पीछे रोते हुए दिखाई देते ही अंकुश जल्दी से दी, कहते ही धन्य अंकुश को पकड़कर मैं बहुत बुरी हूँ अंकुश, मैंने माँ और दादा दादी को बहुत रुलाया है, मैंने सोचा ही नहीं वो मेरी जाने की बात सुनकर टूट जाएंगे। ये मुझसे क्या होगा या अंकुश, कहते हुए अंकुश को बैठ बैठ ही हक कर लेती है। अंकुश उसे चुप करने लगते हैं। वही ये सब मोक्ष दूर से देखने लगते हैं। उन्हें कुछ सुनाई तो देता ही नहीं, लेकिन सब देखने लगते हैं। वही रात में अंकुश उसे लेकर घर चले जाते हैं। मोक्ष उनके जाते ही अपना लैपटॉप बंद कर लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन वो बास धन्य को ही देखने लगते हैं। आज ऐसा पहले बार था मोक्ष ऑफिस आकर कुछ काम करे बिना वहां से निकल जाते हैं। मोक्ष अपनी रूम में जाकर जैसे ही फ्रेश होकर आते हैं, तभी उनका फोन बाजने लगता है। जैसे ही मोक्ष फोन पिक करते हैं, उन्हें धन्य और आगम की सारी डिटेल्स को ही फोन पर बताने लगते हैं। मोक्ष, सिर्फ हम बोलकर पता करवाना इस केस किसकी अंडर में थी। तभी फोन के दूसरी साइड जो शख्स था, सर वो कल्याण। ये नाम सुनते ही मोक्ष, ये नाम मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। जिसे सुनकर वो शख्स, क्योंकि सर आपके घर में जो हेल्पर रहती है उनका ही बेटा कल्याण, जो धन्य मैम का दोस्त भी है। जिसे सुनकर ही मोक्ष अपनी हाथों को कसकर बंद कर लेते हैं। बस हम बोलकर फोन को काट करके, बहुत स्मार्ट हो गई हो क्यूटी, तुमने मुझे आसानी से बेवकूफ बना दिया और मैं बन भी गया। आप देखोगी मोक्ष रावल क्या है, कहते हुए किसी को फोन कर देते हैं एक डेविल स्माइल के साथ, कल तुम खुद होगी मुझे मिलने, कहते हुए अपनी फेस पर एक स्माइल लेकर बेड पर लेट जाते हैं धन्य की साड़ी को लेकर। लेकिन जैसे ही उन्हें धन्य की प्रेग्नेंट की बात याद आते ही गुस्से उस साड़ी को नीचे फेंक देते हैं। बहुत देर ऐसे ही लेट कर रहते हैं, लेकिन उनको नींद आती ही नहीं। उस साड़ी की तरफ एक नजर देखकर धीरे से बेड से उठकर उस साड़ी को लेकर, बस उस साड़ी को देखकर उसे लेकर वहां से बेड पर जाकर लेट जाते हैं। बस ऐसे ही लिया तुम्हारी साड़ी, क्योंकि ये मैंने ही तुम्हें दिया है, कहते हुए उसे सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेते हैं। वही आगम की आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि जब से धन्य ऑफिस से आती है उसकी तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आगम ही उसे छुप करके दोनों के लिए खाना बनाने चले जाते हैं। यही सब सोचकर आगम की नींद गायब ही हो जाती है। अगले दिन आगम का फोन बाजने लगता है, जिसे देखकर आगम बेड से उठकर जैसे ही फोन पिक करते हैं। दूसरी साइड से कल्याण, मुझे जॉब से सस्पेंड कर दिया है धन्य की कैसे को मिसगाइड करने के चक्कर में। जैसे ही आगम ये सुनते हैं, व्हाट, इतनी जरूर से कहते हैं कि धन्य किचन से बाहर आकर क्या हुआ है। आगम कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि कल्याण दूसरी साइड से धन्य को कुछ बोलने से मना करते हैं, क्योंकि वो कमा का टेंशन लेगी। आगम भी वो कहते हैं, धन्य से झूठ बोल देते हैं कि उनकी ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए जल्दी से उसे ऑफिस जाना होगा, कहते हुए वहां से निकलकर बाहर बात करने लगते हैं। कल्याण, जब से मोक्ष को पता चला है वो अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया है, ये तो गेम की शुरुआत है, ना जाने और क्या क्या करेगा। आगम को भी टेंशन होने लगता है। वो कुछ देर बात करके वहां से जैसे ही नीचे जाते हैं, धन्य उनका वही वेट करने लगती है। जैसे ही आगम की टेंशन वाली फेस को देखती है, हाथ बंद कर, क्या हुआ है। आगम एक झूठी स्माइल लेकर, कुछ नहीं हुआ है, मैंने कहना ऑफिस की टेंशन है, कहते हुए जैसे ही धन्य की साइड से निकलने वाले होते हैं कि धन्य आगम के हाथ को पकड़कर अपनी सर पर हाथ रखकर, तुमने मेरी कसम, अब सच बोलो, बात क्या है। जैसे ही आगम ये सुनते हैं, गुस्से, पागल हो गई क्या तुम, मैं नहीं मानता, ऐसे कसम, कहते हुए हाथ छुड़ाने लगते हैं कि
धन्य धीरे से लेकिन मैं मानती हूँ। बोलो क्या हुआ? आगम मोक्ष ने कल्याण को जॉब से सस्पेंड कर दिया है। जैसे ही धन्य ये सुनती है क्या शौक से कहते हुए उसकी हाथ आगम की हाथ पर डिला हो जाता है। धन्य तो शौक से आंखों में आंसू के साथ सब मेरी गलती है, मेरी कारण ही सब हुआ है, जो हो रहा है सब मेरी कारण ही है कहते हुए उसके कदम पीछे होकर जैसे ही गिरने वाली होती है कि आगम उसे पकड़कर संभाल लेते हैं। तुम ठीक हो ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, तुम टेंशन मत लो, देख लेंगे हम कहते हुए वहां से कहते हुए उसे संभालकर कुछ देर बाद फ्रेश होने चले जाते हैं। जैसे ही वो फ्रेश होकर धन्य को खिलाकर वो खुद भी खा लेते हैं। धन्य तो खाना नहीं चाहती है, लेकिन पहली बार आगम बेबी का सहारा लेते हैं। अगर तुम नहीं खाओगी तो बेबी का ख्याल कौन रखेगा, उसे भी भूखा रखोगी क्या, यही सब कहकर उसे खिला देते हैं। तब जाकर अंकुश के साथ ऑफिस उसे बेचकर वो खुद भी चले जाते हैं। अंकुश को धन्य रास्ते में सब बताने लगती है कि मोक्ष ने कल्याण के साथ क्या किया है, जिसे सुनकर अंकुश भी हैरान ही हो जाते हैं। धन्य को इस तरह टेंशन में देखकर उसे रिलैक्स रहने को कह देते हैं। धन्य को लेकिन रिलैक्स कहां से मिलने वाला है, अब जब तक कल्याण की फिर से जॉब नहीं लग जाती है उसकी तो सोच सोच कर दिमाग फटने लगता है। वही कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसे ही धन्य अंदर जाती है सब लोग भागते हुए एक रोबोट की तरह काम करने लगते हैं, क्योंकि उनकी डिपार्टमेंट को जो काम के लिए डेडलाइन दिया तो मोक्ष वो इन 5 घंटों में पूरा करने को कह देते हैं। जिसे सुनकर तो धन्य का सर चकराने लगता है। खुद से ही कहती है मुझ पर का गुस्सा किसी और पर क्यों निकल रहे हैं, यही सब सोचकर उठकर कहीं जाने लगती है। धन्य खुद से ही मुझ पर गुस्सा किसी और पर क्यों निकल रहे हैं ये कहते हुए बहुत सोचने के बाद वहां से उठाकर मोक्ष के फ्लो की तरफ जाने लगती है। जैसे ही प्याली ये देखती है कि कोई मोक्ष के कैबिन की तरफ जा रहा है, वो अपनी कैबिन से निकलकर धन्य को रोक लेती है। आप कौन, आप इस तरह नहीं जा सकते। बॉस के कैबिन में धन्य प्याली को तो बस देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन पास से तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन जल्दी इन ख्यालों को दिमाग से निकलकर वो मुझे उनसे कुछ बात करनी है, प्लीज मिलने दीजिए। ये सुनते ही प्याली मना करने ही वाली होती है कि मोक्ष ही अपनी कैबिन से बाहर आकर उसे अंदर आने को कहते हैं। जिसे सुनकर तो प्याली हैरान हो जाती है। वही मोक्ष जब से धन्य ऑफिस आती है उसी पर नजर लगाकर बैठते हैं। जैसे ही धन्य सानवी की बात सुनकर गुस्सा होना वो सब देखकर मोक्ष एक डेविल स्माइल के साथ अब तो तुम में आना ही होगा क्यूटी। जैसे ही धन्य को खड़े होकर उनके पास आते देखते हैं वो जल्दी से जाकर खुद को टिक कर लेते हैं। अपने आप को टिक करके एक धाम आकर बैठकर गहरी सांस लेकर फिर से धन्य का वेट करने लगते हैं। बार बार अपनी डोर की तरफ ही देखने लगते हैं। बहुत देर होने पर भी ना आने पर खुद ही जाकर बाहर देखते हैं। प्याली को धन्य को रोकते देख प्याली को घूरकर धन्य को अंदर आने को कहते हैं। जाकर अपनी सीट पर बैठकर फाइल देखने का नाटक करने लगते हैं। धन्य जैसे ही अंदर जाती है मोक्ष से दूरी बनाकर अपना सर नीचे करके आप ये क्यों कर रहे हैं सर। जैसे ही मोक्ष धन्य की मुंह से सर सुनते हैं उनकी पकड़ फाइल पर कस जाती है। वही मोक्ष अपने गुस्से को कंट्रोल करके किसकी बात कर रहे हो तुम, मैं समझ नहीं। धन्य एक गहरी सांस लेकर आपने कल्याण को जॉब से सस्पेंड क्यों किया है, अब यहाँ ऐसे क्यों। मोक्ष अपनी चेयर से खड़े होकर धन्य के पास आते हुए जो मेरी मर्जी है वो मैं करूंगा ना, जब तुम्हारी मर्जी तुमने किया तो मेरी मर्जी में तो करूंगा ना। और ये क्या तुम तो मार चुकी हो, लेकिन यहाँ इस वक्त मेरे सामने जिंदा कैसे। धन्य अपनी ड्रेस को कसकर पकड़कर बिना डरे मोक्ष को सर उठाकर देखते हुए क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करती, जिससे प्यार किया है उसी के पास चले गई। और ये क्या लगाकर बैठे हैं देवदास बनने का, आप तो मुझे एक गुड़िया एक सेक्स टॉय मानते हैं। एक गुड़िया इतनी याद आपको कैसे आने लगी है। मोक्ष को तो धन्य की एक बात भी सुनाई नहीं देती है, जैसे उसने ये कहा कि वो उनसे नहीं किसी और से प्यार करती है। ये सुनते ही मोक्ष के लिए तो दुनिया एक ही धाम से रुक जाता है। पता नहीं मोक्ष ये बात बिल्कुल पसंद आती ही नहीं। वही मोक्ष भी अपने वही गुस्से वाले फार्म में आ जाते हैं। हो क्यूटी को इतना में ही बुरा लगा है क्या, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। और क्या कहा तुम, हाँ टॉय हो मेरे लिए, ये सच कहा तुमने, लेकिन ये बात तुम में नहीं पता शायद, चलो मैं ही बता दूंगा। जो मेरी थी वो कभी मेरी ही रहेगी, मैं किसी के साथ उस चीज को शेयर नहीं करता, वो टॉय ही क्यों ना हो। उस टॉय को मेरी बनकर रहना होगा, वरना उसे मैं किसी और के लायक छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें एक चांस देता हूँ, चुपचाप मेरे पास आ जाओ। इस बच्चे को उसका जन्म होते ही इसकी डैड को लौटा देंगे, वरना वहाँ हमारी घर में एक कोने में पड़ा रहेगा। जैसे ही धन्य ये सुनती है उसको गुस्सा आ जाता है। मोक्ष के गल पर एक जोर की थप्पड़ लगा देती है। गुस्से में नहीं आने वाली, आपके पास में जिंदा रहना चाहती हूँ, एक बुरी की तरह में नहीं रह सकती। ये मेरा बच्चा, इसके बारे में गलत सोचना भी मत, कहते हुए जैसे ही जाने लगती है
मोक्ष गुस्से से उसे खींचकर दीवार से लगाकर खुद उसके करीब आकर, हिम्मत भी कैसे कि तुमने मुझे मारने की, कहते हुए उसे गर्दन पकड़कर अपने करीब करके किस करना स्टार्ट कर देते हैं। धन्य तो हाथ पैर चलाने लगती है कि मोक्ष तो उस किस में पूरी तरह डूब ही जाते हैं। धन्य तो कसकर अपनी होठों को बीज लेती है लेकिन अपना मुंह खोलने का नाम ही नहीं लेती है। ये देखकर मोक्ष गुस्से अपनी हाथ ले ऊपर ले जाकर धन्य के सीने पर रखकर जैसे ही जोर से प्रेस करते ही धन्य दर्द से हाँ कहकर अपना मुंह खोल लेती है। मोक्ष जल्दी से अपनी टांग को धन्य के मुंह में एंटर करते हैं, पूरी तरह धन्य की लार को पीने लगते हैं। तब तक किस करते हैं धन्य की सांसें ना अटक जाती। ये देखकर मोक्ष उससे दूर हो जाते हैं। धन्य तो तेज तेज सांसें लेने लगती है। वही मोक्ष एक डेविल स्माइल के साथ अभी भी उतना ही टेस्टी हो तुम। धन्य गुस्से मोक्ष को घूरने लगती है कि मोक्ष इतना घूरो मत, कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए। फिर से कह रहा हूँ आ जाओ मेरे पास, उन दोनों को छोड़कर। धन्य मैं कभी नहीं आऊंगी आप जैसे घटिया इंसान के पास। मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं उन्हें गुस्सा तो आता है लेकिन कुछ ना कहकर, वो तुम्हारा पति मुझसे भी अच्छा है क्या? धन्य आगम आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं है, आप खुद को उससे कंपेयर करके उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। आप कभी उसकी तरह बन नहीं पाएंगे, सो जन्म भी ले लो आप उसकी नाखून के 12 नहीं है मेरे लिए, कहते हुए वहां से निकल जाने लगती है कि मोक्ष वेट गुड़िया, शाम में शक के लिए रेडी रहना और स्ट्रांग बनना। ये सुनते ही धन्य वहां से निकल जाती है। वही मोक्ष उसके जाने के बाद अपनी सारे सामान को फेंकने लगते हैं। उसने मुझे नहीं छुना है, मुझे नहीं, कहते हुए अपने आप को फिर से हॉट कर लेते हैं। वही कुछ देर बाद खुद को संभाल लेते हैं, जाकर अपनी चेयर पर बैठकर अपने होठों को पर उंगली रखकर अपनी होठों पर फील करते हैं कि उसके इसकी एहसास हो रहता, जिसे महसूस करके मोक्ष के फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। इतने दिनों बाद मुझे और मेरी दिल को सुकून मिला है। तुम में देखकर, तुम में किस करके अब तुम में खुद से दूर कभी नहीं जाने नहीं दूंगा। इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हारी शादी हो या ना हो, तुम सिर्फ मेरी हो, कहते हुए वहां अपनी आंखें बंद करके उस किस को धन्य की नर्म होठों को फील करते हुए याद करने लगते हैं। वही शाम में आगम जैसे ही घर आते हैं धन्य उनकी मूड देखकर, क्या हुआ आगम, तुझे इतना मूड ऑफ क्यों है तेरा, क्यों क्या हुआ, किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है? कि आगम जैसे ही ये सुनते हैं धन्य को घूरकर, तू ही पहली लड़की है जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, वरना ऐसा कोई नहीं है कि आगम खुरान को रिजेक्ट करे। तुझे ही मेरी वैल्यू पता नहीं है, कहते हुए उसकी गोद में सर रखकर लेट जाते हैं। वही धन्य, अरे मजाक था बाबा। आगम धन्य की हाथों को पकड़कर अपनी सर पर रखकर, तू टेंशन मत ले, मुझे एक बात कहना है। धन्य, हाँ बोल। आगम, मेरी जॉब भी गई है। जैसे ही धन्य ये सुनती है उसकी हाथ जो आगम के बालों को सहला रहते वो एकदम से रुक जाते हैं। क्या मोक्ष ने किया है? आगम, हम, लेकिन टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा एक और। धन्य, कब तक ऐसे देखता रहेगा, तुझे फिर से वहां से निकल देंगे, हम यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही आगम ये सुनते हैं एक पीकी स्माइल के साथ, मोक्ष की पहुंच पूरी दुनिया में चलती है, हम कहीं भाग कर नहीं जा सकते। तुम एक नॉर्मल लड़के से शादी क्यों नहीं किया है? अगर वो पावरफुल ना होता तो हमें इतना सब झेलना पड़ता। धन्य कुछ कहती है इससे पहले आगम ही कोई बात नहीं, उसने हमें तंग किया ना, देख लेना कल हम उसे कितना थॉन करेंगे, साले को इतना जलाएंगे कि वो रख ही बन जाएगा। कहते हुए धन्य को लेकर वहां से खाने को बाहर लेकर जाते हैं, जहां उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हेल्थी खाना ऑर्डर करते हैं। वही अगले दिन जैसे ही धन्य आगम को देखकर, अरे वहां इतना हॉट बनकर कहा जा रहे हो कोई लड़की को प्रपोज करने का? आगम चील कर शट अप। धन्य हंसकर ओक ओक बाय बोलकर अंकुश के साथ जाने लगती है कि आगम रुक कर, अरे वेट में ही तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो आ जाओ बैठो, कहते हुए अपनी बाइक की लेकर आते हैं। धन्य, अरे वहां तुम छोड़ने आओगे क्या? आगम, घर पर रहकर क्या करूंगा, इसी बहाने तुम्हारी ऑफिस भी देख लूंगा, चलो, कहते हुए अंकुश को धन्य की मदद करने को कहते हुए, क्योंकि बैठने में तकलीफ होगी। वही अंकुश भी धन्य की हाथ पकड़कर उसे बिठाने में हेल्प करता है। जैसे ही धन्य उनकी बाइक स्टार्ट हो जाती है, अंकुश अपनी कार को उनके पीछे पीछे धीरे धीरे ड्राइव करते हुए जाने लगते हैं। आगम तो बहुत धीरे से ड्राइव करने लगते हैं, उन्हें डर था कहीं धन्य को चोट ना लग जाए, उसके बेबी को कुछ ना हो जाए। यही सोचकर वो इतना स्लो देखकर धन्य को अब छिड़कर, इससे अच्छा हम चलकर जा सकते आगम। ये क्या तरीका है आगम? कुछ नहीं होगा यार, थोड़ा स्पीड तो चलाओ, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूं ना। आगम, इतना क्या जरूरी काम है वहां, ऐसे ही चलना होगा, कहते हुए 1 घंटे के रास्ते को पूरी 2 घंटे में लेकर जाते हैं। धन्य की तो आंख ही लग जाती है। आगम एक में उसकी हाथ को अपनी कमर पर रैप कर लेते हैं, अपना एक हाथ से कसकर उसे पकड़ लेते हैं, एक हाथ से ही ड्राइव करने लगते हैं। आगम को बाइक्स कुछ ज्यादा ही पसंद था, वो तो बाइक्स ड्राइव करने में प्रो राइडर है।
ये बात किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक उनके भाई अगस्त्य को भी नहीं, ना ही धन्य को। वो जब लड़न में थे तब वो इलीगल राइड्स में पार्टिसिपेट करके जीते भी थे, लेकिन जब से वो इंडिया आकर धन्य से मिले ऐसे वाले गैर कानूनी काम बंद कर दिया था। जैसे ही ऑफिस आता है आगम उस बिल्डिंग को देखकर ज्यादा शॉक नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह की ऑफिस बहुत कुछ देखे हैं। वही धन्य को झाँक कर, हेलो मैडम जाग जाओ, ऑफिस आ गया है। आगम अभी भी धन्य के पेट को पकड़ रखता ताकि वो गिर ना जाए। वही जैसे ही धन्य नींद से झाँक कर जैसे ही टाइम देखती है, गुस्से, देखो जरा इतना लेट हो गया है मुझे तुमली चक्कर में। वही अंकुश आकर धन्य की हाथ पकड़कर उसे उतारने में हेल्प करते हैं। आगम को देखकर घूरते हुए, इतना लेट करता है क्या, तुमसे अच्छे तो बच्चे भागकर आ जाते। चलिए दी, कहते हुए जैसे ही अंदर जाने लगते हैं आगम भी उनके पीछे अंदर आने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों ही, आप कहा आगम, पता चल जाएगा, चले बीवी, कहते हुए धन्य की कमर में हाथ डालकर अंदर जाने लगते हैं। वही धन्य का तो बुरा हाल हो जाता है, उसे डर लगने लगता है कि कहीं मोक्ष ने आगम को देख ना ले। लेकिन बेचारी को ये पता ही नहीं, मोक्ष तो कब से उन दोनों को खा जाने वाले नजरों से घूर घूर कर देखने लगते हैं, जैसे कि अभी उसे खा जाएगा। जैसे ही मोक्ष ऑफिस आते हैं, एक स्टाफ तो आ जाते हैं लेकिन धन्य आती ही नहीं, वही अंकुश भी आते ही नहीं। ये देखकर मोक्ष खुद से ही, इसे क्या हुआ है, अब तक आई क्यों नहीं, कहीं जॉब से तो रिजाइन ना कर दे। यही सोचकर मोक्ष गुस्से अपनी हाथों की मुट्ठी बनाकर, अगर ऐसा किया दोबारा मुझे छोड़कर जाओगी तो अच्छा नहीं है होगा, तुम्हारा खैर नहीं है क्यूटी, तुम्हारे साथ क्या करूंगा वो मुझे भी नहीं पता, कहते हुए बाहर का सीसीटीवी फुटेज ही देखने लगते हैं। वही जैसे ही कुछ 1 घंटे बाद धन्य को किसी लड़के के गाड़ी से आते देख, मोक्ष तो गुस्से में हाथ की नसें तो बाहर आने को तैयार थे। मोक्ष उन दोनों को इतना क्लोज देखकर ही अंदर जलने लगते हैं। वही जैसे ही आगम को लेकर ऑफिस आते ही, रिया, सानवी, आप यहाँ पर जीजू। आगम, वो ऐसे ही देखने आया हूँ मेरी बीवी का ऑफिस। जैसे ही बाकी के लोग आगम को देखते हैं, वो सब तो बस देखते ही रह जाते हैं। आगम था ही इतना हैंडसम, उसकी परफेक्ट बॉडी देखकर वहां की पूरी लड़कियां तो पागल ही हो जाते हैं। जल्दी से धन्य के पास आकर, कुछ लड़की या हो ये हॉट बांदा कौन है। धन्य कुछ बोल पति आगम ही धन्य को कमर से खींचकर, हेलो गर्ल्स, में हूँ धन्य का हॉट हस्बैंड। जिसे सुनते ही वहां की लड़कियों की तो मुंह ही लटक जाता है। क्या ये हैंडसम सच में तुम्हारा हस्बैंड है क्या? धन्य धीरे से हाँ कहा देती है, क्योंकि उसे डर था अगर उसने सच कहा तो कहीं मोक्ष को ये बात पता चलेगा कि सच में उसकी बीवी नहीं है, तो कहीं वो कुछ करना दे। यही सोचकर धन्य हाँ कह देती है। वही जैसे ही लड़की या धन्य की हाँ सुनते ही उनका तो बेचारे सबका दिल टूट ही जाता है। कुछ लोग वहां अब उनका कोई काम ही नहीं है सोचकर वहां से निकल जाते हैं। वही कुछ लोग दोस्त सही इतने हॉट लड़कों के दोस्त बन भी अच्छा है, यही सोचकर आगम से दोस्ती कर लेते हैं। वही आगम, धन्य से बहुत हुआ, जाकर अपना काम करो, मैं अभी आता हूँ, कहते हुए धन्य को चेयर पर बिठाकर जैसे ही जाने लगते हैं। धन्य आगम की उंगली पकड़कर रोक लेती है, तुम कहाँ जा रहे हो? आगम अपनी पंजों के बाल बैठकर, कुछ नहीं करूंगा, बस तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आता हूँ, कहते हुए धन्य की हाथ छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही आगम को जाते देखते हैं, अंकुश अपना सर हिलाकर, ये क्या हो रहा है जीजू, क्या करने वाले हैं? आगम एक लड़की के पास जाकर मोक्ष का फ्लो के बारे में पूछकर वहां से लिफ्ट में चले जाते हैं। जैसे ही मोक्ष उसे अपनी तरफ आते देख वो समझ जाते हैं कि वो उसके पास ही आ रहे हैं उसे मिलने, इसलिए जल्दी से पियाली को कॉल करके उसे किसी से मिलने से मना करते हैं। किसी को अंदर आने मत देना, कहते हुए पियाली की बात सुने बिना फोन कट कर देते हैं। वही पियाली टिक है कहते हुए फोन को घूरते हुए, कभी कभी ऐसे ही फोन कर लिया करो मोक्ष, मेरे लिए यही काफी है, कहते हुए जैसे ही फोन रखकर आगम को आते हुए देखती है। बस वो भी एक पल के लिए आगम को देखती रह जाती है, लेकिन खुद को जल्दी से संभाल कर खड़े होकर जल्दी से आगम के आगे आकर, आप बॉस से मिलने नहीं जा सकते, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। आगम फिर भी जाने लगते हैं। ये देखकर पियाली जल्दी से आगम के सामने आकर अपने हाथ आगे करके उन्हें रोक लेती है। ये देखकर आगम एक डेविल स्माइल के साथ, रियली तुम इन सूखे लकड़ी जैसे हाथों से मुझे रुकोगी, हाथ हटाओ वरना थोड़े से धक्का लगने पर टूट जाएंगे, कहते हुए उसे घूरने लगते हैं कि पियाली अपना सर नीचे कर लेती है, क्योंकि उसे आगम को इस तरह घूरना बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। धीरे से प्लीज आगे मत जाए वरना बॉस मुझे जॉब से निकल देंगे, जिसे सुनकर ही आगम उसे देखकर, तुम नहीं सुनने वाली हाँ, कहते हुए पियाली को धक्का देकर मोक्ष के कैबिन में घुस जाते हैं। वही पियाली तो हाथ पैर पटकने लग जाती है, गुस्से में भागकर आगम कुछ कहते इससे पहले वो खुद ही बोलने लगती है, बॉस हमने बहुत रोकने की कोशिश किया है लेकिन ये सुन ही नहीं रहे हैं। मोक्ष उन दोनों को गुस्से से घूरकर पियाली को वहां से जाने को कहते हैं। आगम बिना मोक्ष के परवाह किए बिना आकर मोक्ष के आगे की चेयर पर बैठ जाते हैं।
बड़े ही एटीट्यूड के साथ ही बैठकर चेयर को मूव करते हुए, हेलो मिस्टर मोक्ष सिन्ने, कैसे हैं आप? जिसे देखकर मोक्ष को गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से वाली स्माइल के साथ, हो आप कौन मिस्टर? जैसे ही आगम उसी एटीट्यूड के साथ, हो मिस्टर सिन्हा को पता है मैं कौन, इतना तो जाना था हूं मैं। आप अपने दुश्मन के बारे में सब पता करवा लेंगे कि मैं कौन। चलो कोई ना, मैं ही बोल देता हूँ, मैं हूँ आगम गुप्ता। जिसे सुनकर ही मोक्ष बीच में, हो नो गुप्ता नहीं खन्ना, आप झूठ बोलते हुए इतना को गए हैं कि वो आपका असल नाम ही भूल ही गया आपका। जिसके मुंह से ये सुनते ही आगम थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन आगम खुद को संभाल कर बोला, नहीं हूँ, बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ। चलो बात को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कहा था मैं आगम खन्ना, और मैं ही हूँ धन्य का हस्बैंड, उसके बच्चे का बाप। जिसे सुनकर ही मोक्ष की हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं, लेकिन फेस पर एक स्माइल के साथ, हो आप ही है मेरे बीवी के प्रेजेंट हस्बैंड। जिसे सुनकर आगम भी एक स्माइल के साथ, हाँ मैं ही हूँ। मोक्ष को देखकर लगता है आपको दर्द और गुस्सा आता होगा हमें देखकर। मोक्ष, फाइल देखते हुए मुझे क्यों होगा? आगम वही डेविल स्माइल के साथ दिख रहा है, आप कितने शांत हैं, आपकी हाथों की माथे पर की नसें साफ साफ दिखाई दे रही है कि आप शांत हैं। जिसे सुनकर मोक्ष आगम को घूर कर अपना काम बताओ और दफा हो जाओ यहाँ से। आगम खुद से ही, वो आगम जो करने आया है वही कर, कहते हुए वैसे में मुझे जॉब चाहिए, वो भी यही कहते हुए अपनी जॉकेट से अपनी सर्टिफिकेट एस निकलकर मोक्ष के सामने फेंक देते हैं। जिसे सुनकर मोक्ष जोर जोर से हंसने लगते हैं, ये देखकर आगम भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिसे देखकर मोक्ष की हंसी तो बंद ही हो जाती है। वो आगम को घूरकर, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम में क्यों जॉब दूंगा? हाँ, ये सब निकलो और दफा हो जाओ। जिसे सुनकर आगम हंसते हुए रुक कर, क्यों डर लग रहा है क्या तुम्हें? मेरे यहाँ होने से धन्य को छीन नहीं पाओगे, इसलिए मुझे जॉब नहीं दे रहे हो। बस और क्या था फिर? आगम ने मोक्ष की दुखती रग पर दबा दिया था उनकी ईगो पर। मोक्ष गुस्से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दूंगा जॉब तुम में, कहते हुए आगम की सर्टिफिकेट एस देखने लगते हैं। जैसे ही मोक्ष ये देखते हैं कि कैम्ब्रिज से पढ़ाई किया है, जिसे देखकर ही मोक्ष थोड़ा हैरान होकर उसे देखते हैं, जो बड़े फिक्र होकर अपनी आसपास मोक्ष की कैबिन को देखने लगते हैं। वही मोक्ष, ये खन्ना है कौन? ये धन्य से कैसे मिला है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर धन्य को तो आश्रम में नहीं मिल सकता। ये दोनों कैसे? ये आगम के कुछ तो छुपा रहा है इस दुनिया से, क्या है वो? यही सब सोचकर आगम से, ओक आज से ही काम करो जाकर, कहते हुए उसे डोर की तरफ इशारा करते हैं। आगम थैंक्स बोलकर वहां से चले जाते हैं। वही मोक्ष उसके जाने के बाद ही वो किसी को फोन करके सब बताकर आगम की सर्टिफिकेट एस के सारे फोटोज को किसी को सेंड करके सब पता करने को कहते हैं। यूनिवर्सिटी जाकर ये सब कहकर फिर गुस्से चिल्लाने लगते हैं, जो भी तुमने उसके बारे में कहा है वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक नॉर्मल लड़का की तरह तो बिल्कुल नहीं है, इस बार अच्छे से पता करो उसके बारे में, कहते हुए फोन को कटकर वही अपनी आंखें बंद करके खुद से ही, क्यूटी तो इतनी हैंडसम लड़के के साथ रहती है क्या? मोक्ष तो आगम का इतना हैंडसम होना ही गुस्सा आने लगता है। वही आगम आकर धन्य के सामने अपनी अपॉइंटमेंट लेटर रख देते हैं। धन्य जैसे ही वो पढ़ने लगती है, वो तो पहले खुश हो जाती है, लेकिन फिर गुस्सा और हैरान होकर देखने लगती है, ये कैसे किया है तुमने? आगम अपनी कलर को उठाकर, ऐसे ही है तुम्हारा हस्बैंड, काम समझा रखा है क्या? चलो आज से मैं भी इसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। सानवी से रिया को आवाज लगाकर, साली साहब आकर मेरा सीट दिखाना जरा। ये सब आगम थोड़ा जोर से चिल्लाकर कहते हैं। वही आगम के चिल्लाने से इस तरह सबका ध्यान उन पर ही चले जाती है। जैसे ही लड़के ये सुनते हैं, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है, क्योंकि अब वो हर रोज इस हैंडसम फेस को देख सकेंगे। वही लड़के तो जलकर राख हो जाते हैं। पहले ही उनकी कंपनी की लड़कियां उनकी तरफ देखते ही नहीं, वही अब आगम की तरह एक और हैंडसम को इस ऑफिस में देखेंगे तो वो उन्हें क्या काक देखेंगे आगे से। एक हैंडसम लड़का तो आगम, दूसरा लड़का और कोई नहीं मोक्ष, जो उन लड़कियों को कभी कभी ईद की चांद की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन वो लड़कियां इतने में भी बहुत खुश थे। वो खुद के मेहमानों से प्राउड के साथ कह सकते हैं कि वो एम ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, उन्होंने मोक्ष को देखा है। लेकिन अब मोक्ष की तरह एक और हैंडसम को देखकर वो तो खुशी से पागल ही होने लगते हैं। वही अंकुश, ये कैसा जीजू? आगम ऐसे ही है, चलो आज रात पार्टी में जाएंगे, कहते हुए धन्य की तरफ फ्लाइंग किस करके रिया के साथ चले जाते हैं। वही धन्य तो वही सब सोचने लगती है। धन्य तो वही सब सोचने लग जाती है कि मोक्ष ने कैसे दिया है आगम को जॉब। वही आगम जैसे ही अपने काम को देखते हैं, उन्हें बहुत ही छोटा पोस्ट दिया है, जिसे देखकर ही रिया, सॉरी जीजू, आगम कोई बात नहीं, साली साहब को ही जॉब नहीं रहने से तो ये जॉब तो है मेरे पास, तुम जाकर अपना काम कर लो। वही रिया फिर से आगम को सॉरी कहकर वहां से चले जाती है। वही आगम रिया के जाते ही अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दोपहर हो जाते हैं।
धन्य आगम को देखने आती है अंकुश के साथ, वो सब मिलकर साथ में खाना खा सके। लेकिन उसे इतना काम देता है मोक्ष के बेचारे के पास तो ढेर सारे फाइल्स की ढेर ही लग जाता है, जिसे देखकर धन्य हाँ मेरे दोस्त को कितना काम दिया है। आगम उसे घूरकर धन्य की हाथ को पकड़कर अपनी पास खींचकर दोस्त था अब नहीं रहा, भूल गई हो शायद तुम, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। धन्य अपनी आसपास देखते हुए छोड़ो आगम सब देख लेंगे, अंकुश है। जिसे की बात सुनकर आगम अपनी चेयर से खड़े होकर, हेलो एवरीबॉडी, सुनो मेरी बात, ये आप लोग जिसे देख रहे हैं ये खूबसूरत लेडी, ये मेरी वाइफ है। जब भी मैं इनके साथ रोमांस करता हूँ पब्लिक में, ये डर रही है कि कोई देख लेगा, तो आप सब हमारी तरफ मत देखिएगा। मेरी वाइफ से मुझे रोमांस करने दीजिए ताकि हम मेरी पहले बेबी को एक बहन ला सके। जैसे ही आगम की इतनी बेशरम बातें सुनकर धन्य उनकी हाथ पकड़कर खींचते हुए, नीचे बैठो और चुप हो जाओ प्लीज प्लीज। वही अंकुश बाकी सब हंसने लगते हैं, वही धन्य तो पूरी शराब से लाल हो जाती है। वही ये सब को ही नीचे आते हुए सुन लेता है, वो पूरी तरह लाल हो जाते हैं, वो और कोई नहीं मोक्ष ही था। वही आगम जैसे ही मोक्ष को देखते हैं, जैसे उतरकर धन्य से, बेबी मेरे लिए लंच यही लेकर आओ, मैं बहुत बिजी हूं ना, धन्य लेकर पहले से ही आई हूं मैं, चलो बैठो मैं खिला देती हूँ। कहते हुए उसे बिठाकर वही आगम काम करने लगते हैं, धन्य उन्हें खिलाने लगती है और वो खुद ही खाने लगती है। वही अंकुश भी उनके साथ वही बैठकर खाने लगते हैं। आगम कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नेचर का है, इसलिए जल्दी से उनकी डिपार्टमेंट के लोग से घुल मिल जाते हैं। वहां के लड़कियों के दिल तो आगम बिना रहम के तोड़ देते हैं कि उनकी शादी होने की बात उनसे कहकर। वही मोक्ष ये सब देखकर पूरा रग बनकर वहां से निकल जाते हैं, पूरी सिगरेट की बॉक्स ही काली कर देते हैं। वही जैसे ही अंकुश दी मेरा हो गया है, मैं जरा हूं कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। वही क्योंकि उन दोनों का लंच अभी तक अदा भी हुआ नहीं था, आगम ये जानबूझकर धीरे धीरे खाने लगते हैं ताकि वो धन्य को अपनी पास रख सके, उससे बातें कर सके। वही मोक्ष को अंकुश वही फ्लो के बाहर एक कोने में सिगरेट की कांच लेते हुए देखकर खुद से ही ये बॉस पहल तो नजर ही आते थे, अब देखो जरा जहां देखो वहां दिखाई दे रहे हैं, कहकर वहां से निकल जाते हैं। लिफ्ट में धन्य दूसरी तरफ छिड़कर, कितना धीरे खाएगा, हाँ मुझे भी काम है, जाना है मुझे वहां, कहते हुए जल्दी खा वरना रात में खाने को नहीं मिलेगा, कहते हुए आगम को घूर कर देखने से आगम टिक है कहते हुए खा लेते हैं।